जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नए साल की नई सुबह, नया दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सब मुझे, मेरा ख्याल से आपने अपने घर वालों के अलावा जो सबसे पहला चेहरा देखा होगा वो मेरा है ना। नए साल की नई सुबह मैं आपके सामने हूँ और बहुत सारी ढेर सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, सेहतयाबी, कामयाबियाँ, बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आए। साथ साथ मैं कहना चाहूँगी वो लोग जो पाकिस्तानी हैं, वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं, वो लोग जो हमारे शो के फ़ैन हैं, चाहे उन्हें उर्दू भी टूटी फूटी आती है, लेकिन वो कुछ, मैं बोलती भी ऐसे हूँ ना, मतलब ऐसे हाथ हिला हिला के कि मैं अगर ज़बान से भी ना बोलूँ तो आप लोगों को मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वैसे हमेशा ऐसा ही होता है कि हमारी जो कौम है बड़ी जज्बाती कौम है। खुशी का इजहार होता है तो जी धूम धड़कते से जज्बाती तरीके से होता है। दुख का इजहार भी हम बड़े जज्बाती तरीके से करते हैं। हमारा कोई प्यारा हमसे बिछड़ जाता है तो दूर दूर तक रोने की आवाज़ें आती हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी होती है। लेकिन वो जो रोना धोना और वो जो बयान करना है वो हम करते हैं, क्योंकि हमारा रख रखाव बहुत है हर चीज़ का। और एक दूसरे से जो कहते हैं ना, ज़बानी इजहार भी हम बहुत करते हैं, वर्बल इजहार, एक्सप्रेशंस हमारे बड़े लाउड हैं। तो खुशी का अगर मौका होता है, भाई किसी घर में शादी होती है तो पूरा ख़ानदान जमा हो जाता है धूम धड़क्का करने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल शादी का तो पता ही है ना आपको कि हम खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। किसी की नौकरी लगी है, साथ साथ नौकरी लगी होती है तो उसकी भी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। अच्छा, ये जज्बातियत तो होती है कि नौकरी लग गई है, एक्साइटमेंट है बड़ी, लेकिन साथ एक डर और खौफ भी होता है। और वो खौफ क्या होता है कि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, क्या मैं वो सारे काम जो नई नौकरी, नई प्रमोशन की वजह से मुझे मेरे सर डाले जा रहे हैं, क्या मैं उन पे पूरा उतर पाऊंगा या उतर पाऊंगी। फिर अगर जब शादी हो रही होती है उस वक्त तो बड़े खुश होते हैं, नया घर है, हस्बैंड है जी, ससुराल है। लेकिन फिर उसकी जो जिम्मेदारियाँ, शादी के बाद की जिम्मेदारियाँ, जब दिमाग में वो आता है कि क्या मैं अच्छी बहू, अच्छी बीवी बन पाऊंगी, अच्छी भाभी बन पाऊंगी, ये सारे डर और वसवसे हमारे दिल में जन्म ले लेते हैं। फिर जब आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आ रहा होता है जी, वो एक रौनक होती है, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती है, पूरे ख़ानदान को बताया जा रहा होता है। लेकिन जब आप माँ बन जाती हैं या आप बाप बन जाते हैं तो आपको ये वसवसा, एक डर होता है, क्या मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। ये डर, ये पैनिक आपके दिल में हमेशा रहता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभा पाएंगे या नहीं। तो हर नई चीज़ के साथ जब जज्बातियत, जब आपकी एक्साइटमेंट होती है तो एक डर और एक वसवसा भी उसके साथ ही जन्म लेता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नए साल की सेलिब्रेशन दुनिया भर में करते हैं। कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है, लेकिन जब नया साल शुरू होने वाला होता है तो सब आपस में दिल में डर भी रहे होते हैं, क्या जो इस साल हुआ मेरे साथ अगले साल तो नहीं होगा। क्या जो इस साल मैं कमज़ोर रही किसी चीज़ में, मैं वीक रही या मैं वीक रहा, पीछे रहा, क्या मैं अगले साल भी तो ऐसे ही नहीं रहूँगा। तो एक्साइटमेंट के साथ जो दूसरी चीज़ आती है वो है डर और वसवसे और खौफ, जो कि अभी भी हर किसी के दिल में एक तरह से बहुत शिद्दत से हैं कि क्या पिछला साल जैसे गुजरा, और वाकई पिछला साल देखा जाए इतना अच्छा नहीं गुजरा। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऐसी आईं जो शायद हमने अपनी ज़िंदगी में कभी सोची भी नहीं होंगी, कभी देखी भी नहीं होंगी, मगर उस चीज़ों से हम गुज़र के आगे अगले साल तक पहुंच गए। 2021 की शक्ल हमने देख ली। न जाने हम में से ऐसे कितने लोग होंगे जो कोरोना पेशेंट्स रहे होंगे, जो कोरोना का शिकार हुए होंगे और उनको नहीं पता था कि वो 14 दिन बाद ज़िंदा रहेंगे या नहीं, क्या वो 14 दिन बाद दुनिया देख सकेंगे या नहीं, इस मोहलिक बीमारी से बच पाएंगे या नहीं। मगर आज जो लोग इस सुबह की किरण देख रहे हैं, इस सुबह का उजाला देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद। और मैं उन सब लोगों के दुख में भी शरीक हूँ जिन्होंने पिछले साल अपने प्यारों को, अपने वो लोग जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते थे, उन लोगों को खो दिया है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको लगता था कि इनका साया हर वक्त हमारे सर पे सलामत रहेगा, इनका साथ हमारे साथ रहेगा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, सेहतियाब थे। लेकिन पिछले साल किसी भी वजह से जब
वो नहीं रहे आपके साथ, इस साल वो नहीं है, उनकी कमी आपको महसूस हो रही है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप इस साल से जो उनके बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से गुजार सकें। और प्यारों की याद तो दिल से कभी निकलती नहीं है, ना कभी हम वो खलाएँ पुर कर सकते हैं, लेकिन बस मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला उन सब लोगों को हिम्मत दे ज़िंदगी बहादुरी के साथ गुजारने के लिए। तो आइए जी, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव लोगों से मिलवाऊंगी, कुछ पॉजिटिव सेलिब्रिटीज़ से मिलाऊंगी जिन्होंने इस साल को, जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी हर तरफ थी, जिसमें बहुत सारी दुख भी थे, जिसमें बहुत सारा डर भी था, इन सब चीज़ों में से भी इन्होंने पॉजिटिविटी ढूंढी और आपको हल भी बताया कि आपको कैसे बुरे वक्त का, कठिन वक्त का मुकाबला करना है। आइए कुछ बातें उनसे सुनते हैं और इस नए साल के पहले दिन, इस नए साल की पहली सुबह मेरी ये कोशिश है कि मैं आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराऊं जो उम्मीद की बातें करें, जो ना उम्मीदी की बातें ना करें। तो जो जचते हैं मेरे शो पे, उन सेलिब्रिटीज़ में कौन कौन शामिल है ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से वक्फे के बाद। नया साल का पहला वक्फा आपको मुबारक हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको साल का पहला दिन, पहली सुबह बहुत बहुत मुबारक। इस वक्त मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा रही हूँ जिनको आपने इस साल आम सालों से ज़्यादा ड्रामों में देखा और ARY की स्क्रीन पे तो ये ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आए। आई डोंट नो इनके लिए ये साल कैसा रहा, लेकिन दिखने में लगा कि शायद जो ड्रामे इन्होंने इस साल से पहले भी किए होंगे उन सबको एक साथ ऑन एयर कर दिया गया और एक के बाद एक ये हमें स्क्रीन पे छाए हुए नज़र आए। और वैसे भी इस साल आम सालों से ज़्यादा टीवी देखा गया क्योंकि कोरोना की वजह से सब घर में रहे हैं काफ़ी महीने तक, तो टीवी जो हमारी रेटिंग्स थी, जो हमारा टीवी था वो ज़्यादा देखने में आया। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको मैं आज पहले दिन साल के इसलिए बुलाना चाहती हूँ क्योंकि जब आप इनकी कंपनी में बैठते हैं बड़ी पॉजिटिविटी है, ना इसकी बुराई ना उसका, वो बस अपने काम से काम, हमेशा आपको आपकी हेल्थ के बारे में अच्छी बातें बताना, मतलब कि इनकी खुद की पर्सनैलिटी बड़ी पॉजिटिव है। और मैं इनको सालों से जानती हूँ, आप भी इनको सालों से जानते हैं क्योंकि बहुत ही यंग एज में इन्होंने अपने मॉडलिंग करियर का आगाज़ किया और तब से लेकर अब तक ये एवरग्रीन माशाल्लाह। इनको देख के लगता है कि ना ये किसी से जलते हैं ना इनसे कोई जलता है क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ही इतनी पॉजिटिव है। और इसीलिए मैं आपको इस साल यही मशवरा दूंगी, वो लोग जो आपके लिए मोहलिक हैं, यानी उनकी कंपनी आपके लिए मोहलिक है, उनको अपने आप से दूर कर लें या उनसे दूर हो जाएं, लेकिन वो लोग जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं उनके करीब ज़्यादा से ज़्यादा रहें। तो इसलिए मैंने भी इसी फार्मूले को अपनाया और पॉजिटिव लोगों को, कोरोना पॉजिटिव नहीं, नेचर वाइज पॉजिटिव लोगों को आज मैंने अपने शो पे दावत दी। आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले हमारे गेस्ट, साल के सबसे पहले गेस्ट एजाज असलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? क्या हाल है? ठीक ठाक। ये हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बड़ा जबरदस्त भाई, हमारी पहले साल की पहली सुबह मुलाकात हो रही है। हाँ, ताकि हम अच्छी पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे को दें। बिल्कुल, नए साल अच्छा का जो आगाज है हाँ। वो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ होना चाहिए। हाँ। और सोच आपकी पॉजिटिव होती है तो फिर पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करता है और आपका दिमाग। आजकल ये चीजें बहुत जरूरी हो गई, ये पहले हमें नहीं पता थी। नहीं पता होती हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते लोग। भाई हमें नहीं पता था ना कौन सी फुप्पी के साथ हमने रहना है, कौन सी खाला के साथ रहना है, कि कौन हमारा दिल जलाती है, कौन हमें जो है वो ज्यादा पता चल जाता है। बस आपको टॉक्सिक लोगों को दूर करना है अपनी जिंदगी से। Exactly, बिल्कुल। ये नया मेरा ख्याल से इस फार्मूले को हमें अप्लाई करना चाहिए अपनी जिंदगियों में अगर हमें खुश रहना है। बिल्कुल ऐसे ही है आपको, क्योंकि नुकसान आपको ही होता है, जो दूसरा नेगेटिव आदमी होता है वो तो अपना काम करके चला जाता है। अगर आप सड़ते रहें कुड़ते रहें तो नुकसान आप अपने आप को पहुंचा रहे होते हैं, तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं होता। सो बेहतर यह है कि ऐसे लोगों से दूर रहें और ख़ुद अपना ख्याल रखें। भाई मैं तो ये कहूँगी, मैंने लाइक पिछले साल काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ गंवाया, जो जहाँ था वो वहीं खड़ा रहा, आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी की लोगों ने तो नहीं बढ़ पाए। मगर मेरे नज़दीक कुछ लोग ऐसे हैं
जिनके लिए पिछला साल उनके करियर के हवाले से बड़ा लकी साबित हुआ और उनमें से आप सरे फहरिस्त हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का कि शुक्र है। कोविड था, लेकिन कुछ चीज़ें जो पहले से पाइपलाइन में चल रही थी, जी। लकीली वो टाइमिंग चीज़ों की सही हो गई और प्रोजेक्ट्स मेरे जितने भी हुए वो सब काफ़ी हिट अच्छे हुए। गए। हाँ, सब हिट हुए। हम गिनते हैं ना जरा, हाँ, एक तो हो गया जी नंद, नंद था, चीख पिछले साल का था, चीख पिछले साल का था, नंद आया, फिर एक हाँ। मेरा दूसरे चैनल्स पे जो चल रहे थे, हाँ, उड़ान, वो। और एक दो मैंने अपनी चीज़ें की, आपने प्रोजेक्ट कुछ प्रोजेक्ट्स जो एड्स थे वो ऐसे किए, वो बड़े किए। लाइमलाइट और में फिर रहे। मेरा जो वेबसाइट की लॉन्च है वो इस साल वो हुई। इस साल तो हुई, ये सारी पिछले चीज़ें। साल हुई, हाँ, तो वो मतलब 2020 में। 2020 मतलब ये बहुत सारी कामयाबियां, मतलब स्क्रीन पे जब हम खोलते थे चैनल तो हम कहते थे अरे एजाज का अभी ड्रामा खत्म हुआ, अभी शुरू हो गया। आपके ARY पे तकरीबन 2 या 3 प्रोजेक्ट्स और आपके फिर ऑन मैंने एयर। टेलीफिल्म्स बहुत सारी की जो Exactly. ईद की थी या डिफरेंट ओकेजन्स की, तो वो हाँ। भी ARY की थी और मोस्टली। हमारी ईद के शो में भी हाँ, ईद के शोज तो बहुत हुए। मैंने वो जेजे को फोन किया ना, मैंने कहा जेजे मुझे एजाज को बुलाना है। अरे एजाज तो छाया हुआ है हमारे चैनल पर। मैं कहा लेकिन मैं एजाज के बगैर अपने ईद का शो कर ही नहीं सकती। करें अच्छा ठीक है। हाँ, वो मस्ट होता है क्योंकि हमें भी मज़ा आता है तुम्हारे हाँ। शो में, इसलिए कि वो इंटरेक्शन अच्छी होती है ना, और जब आप एक दूसरे को जानते हैं तो हाँ। फिर आपको कम्युनिकेट करने में मज़ा आता और है। इस साल बड़े दिनों बाद एजाज और फैसल एक मतलब जो पिछला साल गुजरा है, हाँ। उस बड़े दिनों बाद एजाज फैसल एक साथ मेरे शो पे, ईद के शो पे हाँ। आए। फिर उनका ड्रामे, आप लोगों के ड्रामे का कोई प्रमोशनल शो था उस पर हाँ। आए, बड़ा मजा आया। लोग क्या वो जो कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हाँ, उसका वो प्रमोशन भी बड़ा अच्छा हिट गया था इस साल 2020 में। हाँ। लोग क्या कहेंगे, और अच्छा बस ऐसे ही। माशाल्लाह, ये तो आपकी सारी कामयाबियां पिछले साल की थी। कोई ऐसी चीज़ जो आपने खोई पिछले साल, कोई ऐसी मतलब जो भी आप डिस्कस करना चाहते हो? एज सच मैं अपना जो शुरू में जब कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो सब घर पे बंद हो गए थे। हाँ। तो उस वक्त बड़ी नेगेटिव चीज़ें लोगों के दिमाग में आ रही थी कि अब क्या होगा, आगे काम कैसे होगा, क्या करेंगे। तो लेकिन मैंने बड़ा अपने आप को पेशेंस से और सुकून से अपने आप को जो है वो अलाइन किया चीज़ों को। जैसे जिम है मेरा, हाँ। सबसे ज़रूरी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो मैंने घर पे सेटल कर लिया वो सारा। और ऑनलाइन मुझसे करते कभी थे? ज़िंदगी में घर पे वर्कआउट हुई ही नहीं, हाँ। होती ही नहीं थी मुझसे। मैं वो जब तक मैं घर से निकल के एफर्ट ना करूं नहीं कर पाता था। वो मैंने अपने आप को सेटल किया। फिर कुछ ऑल्टरनेट चीज़ें खुद ही रास्ते बनाए कि ऑनलाइन कुछ काम किया जाए, या फिर जो है जिस तरह का सोशल मीडिया एक्टिव हो गया था तो उस पर काम आप काफी करके एक्टिव रहे सोशल तो मैं मीडिया में, एक्टिव हाँ? रहा। तो मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा था, कुकिंग कर रहा था। अच्छा, तो मुझे जो पिछले चीज़ें साल कोरोना से बचे रहे आप, हाँ, उसकी जद में तो नहीं आए? नहीं, अल्लाह का शुक्र। यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि सब कहते हैं ना कैसे बचें कोरोना से, तो चले मास्क और सैनिटाइजर वो तो हम करते हैं, लेकिन क्योंकि एजाज का देखिए, मैं जेब में रख के लाइफस्टाइल चलूं। लाइफस्टाइल इनका हेल्दी, और ये हर किसी को भी कहते हैं नाश्ते में ये खाओ, एक्सरसाइज करो, तो हाँ, देखिए ये हेल्दी लाइफस्टाइल का बेसिकली नतीजा। इम्यून सिस्टम आपका सही होना चाहिए। लेकिन ये कोविड कोरोना जो है ये ऐसी बीमारी है कि बहुत सारे मेरे हेल्दी दोस्त हैं जो कोई अच्छा। हेल्दी ईटिंग है, हेल्दी हैबिट्स हैं, उनको भी हुआ है। बस आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि किसका एक्सपोजर किस वक्त कहाँ होता है। हाँ। होना सबको है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विद इट। हमें बिल्कुल। ये एक्सेप्ट करना है कि ये होगा सबको। हाँ। ऐसा किसी की बारी पहले आएगी, किसी की बाद में आएगी। किसी को सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं। बट थोड़ा सा अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो बाद में होते हैं आपके ऑर्गन्स पे, जिस्म में कोई वीक पार्ट होता है वहीं ये अटैक करता है, तो वो वाली सारी चीज़ें जो है वो ज़रा कंट्रोल में रहती हैं। फिर आपको आफ्टर इफेक्ट्स ज़रा कम महसूस होते हैं। वरना वीकनेस और ये बहुत, जिन दोस्तों को हुआ, किसी की आईसाइट कम हो जाती है, किसी को मोस्टली लंग्स का प्रॉब्लम सबको होता है, ब्रीदिंग का, तो वो कुछ ना कुछ इशू छोड़ जाता है ये। तो आइए प्लीज तशरीफ रखिए, बैठिए। आज नए साल की पहली सुबह एजाज हमारे साथ हैं, और अब जो दूसरी गेस्ट में जिनको बुला रही हूँ, बड़े दिनों बाद वो हमें स्क्रीन पे दोबारा नजर आई। काम करना उन्होंने शुरू किया, अपनी हमारे जो पिछले साल के प्रोग्राम्स थे उसमें उन्होंने हमारे साथ काफ़ी प्रोग्राम्स किए, अपनी फैमिली के साथ नजर आई। और जहाँ पिछले साल लोगों को बहुत सारी बुरी बुरी खबरें सुनने को मिल रही थी, और एक जिससे कहेंगे पिछला साल थोड़ा बुरा साल था सबके लिए, मगर उस साल में भी इनके यहाँ खुशखबरी आई। इनके घर नन्ना मुन्ना मेहमान आया और उसको लेकर हमारे शो पे भी वो आई। इनके बेटे की बर्थडे, इनके बेटे का साल
कभी नहीं भुला पाएंगी कि किस तरह वो इस दुनिया में आए और इन्होंने कोरोना में कितना टाइम उनको दिया, क्या इन्होंने कोरोना से जो पिछला साल गुजरा उससे क्या चीज़ पॉजिटिवली, क्या चीज़ जो थी उससे वो कुड़ती रहीं, ये सारी बातें जानने के लिए आइए एक और पॉजिटिव पर्सनालिटी जो बहुत ही हर जगह पॉजिटिव वाइब्स फैलाती जाती हैं। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, कोरोना पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव वाइब्स। आइए वेलकम करते हैं अनम फयाज। अस्सलाम वालेकुम। नया साल, नया दिन, नई सुबह, आपको मुबारक हो। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये अल्लाह करे जल्दी से कौन नहीं मिला, सिलसिला खत्म हो और हम गले मिल सके, एक दूसरे को विश कर सकें। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन से महीने में आपकी बेटी की पैदाइश हुई थी? माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग ही 2020 का जनवरी जो हमारा स्टार्ट मंथ है, हाँ। उसी में उनका 2 जनवरी उनकी बर्थडे मंथ है। बर्थडे, और वो जैसे ही आपका जो वो कहते हैं ना 40 दिन खत्म हुए चलने वाले और कोरोना की आपको पता है मैं इतना इस तरह वेट कर रही थी कि मैं घर से नहीं निकलती ना, मुझे मम्मा ये सब कोई भी निकलने नहीं दे रहा था। मैं कह रही थी नहीं जाना, मैं वेट कर रही थी कि बस मैं छोटे से बेबी के साथ जाऊं, चीजें स्टॉलर चीजें लेके रखी हुई थी। और जब मेरा टाइम आया तो लॉकडाउन। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हुआ है, मुझे इतना उदास हो गई थी मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। तो वो तो तुम लोग कैच खेलते होगे अपने बेटे से? एग्जैक्टली, घर में ही घूम रहे होते थे वो बस, और हम लोग बस तैयार करा के ना और ऐसे बैठे होते थे कि बस यार अब क्या करें, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ तो बड़ा होता है ना, चलो पार्क ले चले, ज्यादा होता है। बूटीज पहनाए, हम लोग बहुत प्लान कर रहे थे कि यहाँ लेके जाएंगे, न्यूबॉर्न के साथ यहाँ जाएंगे, और वैसे ही इतने दिन, जब 40 दिन आप घर पे होते हैं, शॉपिंग कितनी की होती है? एग्जैक्टली, तो आप वैसे ही वेट कर रहे होते हैं 40 दिन तक, आप घर में कैसे रह सकते हैं भाई। उसके बाद आपका दिल करता है जैसे ही 40 दिन खत्म हो, आप फ्रेश हो और आप निकलें। तो ये हो गया मेरे साथ। क्या किया, कैसे गुजारा कोरोना का पूरा पिछला साल? तुमने क्या क्या किया? मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ना, पहले तो मैंने कहा चलो लॉकडाउन है, बेबी है, इसमें लगे रहे, लेकिन यार एक टाइम आता है निदा जब मैं थोड़ा सा डाउन हो गई थी। मैं लिटरली डाउन हो गई थी, क्योंकि काम नहीं कर रहे घर में भी, और फिर मासी भी नहीं आ रही, वो भी कर रहे हैं। सीरियस सबसे ज्यादा दुख मुझे इस चीज का हुआ था कि मासी नहीं आ रही थी यार, तो हमें वो भी खुद करना पड़ रहा था। पिछले साल से क्या गोल रोटी बनाना सीख ली? पता मैंने सीख ली। क्या तुम्हें बिरयानी बनाना आ गया? ये अच्छा हो गया कि अब मैं बना के दे देती हूँ अपने मियाँ को, कभी अगर लेट हो जाते हैं तो मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ। बट फिर मैंने खुद अपने आप को ना थोड़ा सा रिलैक्स किया, कुछ मैंने बुक्स मंगवाई, कुछ बुक्स पढ़ी, ताकि अपने आप को किसी तरह तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव करूं। तो ये बहुत जरूरी था भाई, वरना तो वाकई हम सब के लिए बहुत मुश्किल। और मतलब पॉजिटिव वाला वर्ड से वो ऐसा था कि हम भाग रहे थे, ऑफ कोर्स, सुनने में ही ना वो पॉजिटिव ना आ जाए। एग्जैक्टली। तो एहतियाती तदाबीर क्या क्या की? क्योंकि तुम्हारे घर में तो छोटा बच्चा था, बुजुर्ग थे, सास ससुर, तुम लोगों ने क्या एहतियात की? अच्छा, हमने सबसे पहले किया कि हमने सैनिटाइजर लेके घर में रखा हुआ था, और हम लोग हाथ पाथ धोते थे। अब हम लोगों ने यही कोशिश की, इसलिए मासी सबको हमने कहा कि भाई हमारे लिए भी सही नहीं है तो आपके लिए भी सही नहीं है, आप लोग घर पे रहो। तो हमने कोई नए पर्सन को हमने नहीं बुलाया, चाहे वो हमारे रिश्तेदार भी हो। हमने कहा भाई क्योंकि अभी न्यू बॉर्न है, बीच में 2 ईदें आई, लोग मिलने आने चाह रहे थे क्योंकि न्यू बॉर्न है, तो हमने कहा अभी प्लीज आप थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि अभी सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है। तो वो हमने स्टॉप किया, और हमने अपने घर में बहुत ख्याल किया। अगर हम, मेरे शौहर भी या जो भी बाहर से आते थे तो वो पहले सैनिटाइज करते थे, चेंज करते थे, फिर वो मेरे बेबी को उठाते थे या हमसे मिलते थे, तो बहुत ख्याल करते थे जो भी बाहर से आते थे। तो 2 ईदें गुजरी तुम्हारे बच्चे की, पहली ईद नहीं होती है, मम्मा अब्बा से सेंसिटिव होते हैं कि भाई ईद पे हम ये पहनाएंगे, उसको छोटे छोटे कुत्ते पहनाएंगे, ये वो कैसे गुजारी यार? वो हमने वही ना, तैयार होके हम घर पे ही थे, तैयार होके हम लोग जो है ना पिक्चर्स लगा रहे थे, या फिर सिस्टर्स उनके साथ जो है वीडियो कॉल करके, हाँ आप क्या कर रहे हो, हम ये खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर सकते थे। तो ये किया हमने। भाई वैसे पिछले साल बहुत सारे सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स बड़े बड़े, तो सब लोग इंटरनेट पे ही आ गए थे, और बहुत सा टैलेंट भी निकल के आया है ना, हिडन टैलेंट। कोई खाना पका रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ पेंटिंग कर रहा है, तो बड़ी चीजें भी निकल के आई हैं। ये तो है, एक्सप्लोर किया इंसान, अपने आप को भी हमने एक्सप्लोर किया। अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, तो ये भी हुआ। प्लीज हैव अ सीट, बैठो जी, गप्पे शप्पे लड़ाएंगे हम बड़े मजे मजे के। और एक और ऐसी पर्सनालिटी जिनको प्रॉपर तरीके से एक्चुअली पिछले साल इनके ड्रामे जो हैं वो ARY पे भी आपने देखे, और मेरे शो पे भी वो आई, और आप इनको प्रॉपर तरीके से शहर में रहने वालों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम थी काम पे आना, कि कोरोना से पहले वो कंटिन्यूटी में फंस गए,
कराची में हो रहे हैं ड्रामा की रिकॉर्डिंग्स, और लाहौर से हैं या कोयटा से हैं या पिंडी से हैं, इस्लामाबाद से, किसी भी और शहर से, उनके लिए उनके घर वालों से इजाज़त लेकर फ्लाई करना और फिर आना एक बहुत बड़ा टास्क था। मतलब पिछले साल आपको तो पता है कितने अरसे तक तो फ्लाइट्स बंद रही, कोई इधर था तो इधर फंस गया, कोई उधर था तो उधर फंस गया, बहुत से लोग मुल्क के बाहर फंस गए। तो वो उन सारी मुश्किलात से निकल कर अब जिस पर्सनालिटी को मैं बुला रही हूँ वो भी बड़े मज़ेदार पर्सनालिटी हैं और उनसे मिलकर बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिलता है। आप उनको इस वक्त ARY के ड्रामे भड़ास में देख रहे हैं और दूसरे चैनल्स पे भी वो मुख्तलिफ ड्रामों में आपको नज़र आ चुकी हैं। आइए वेलकम करते हैं साल के पहले दिन की नई सुबह। वेलकम करते हैं दुर्रे फिशा। मुश्किल से मैंने नाम याद किया था पिछले शो में, दुर्रे फिशा। नए साल में पहले दिन पहली सुबह मुझे एक लड़की नजर आ रही है जो पतली हो गई है। अच्छा, हाँ, वो सारे टोटके ये कैसे भाई आपकी माशाल्लाह, अब तो आपने अपना वेट काफी पुराना जरा शॉट लगाइए। मैं बताऊँ नहीं, आई थिंक बस वही वो जो कोरोना में सब मीठे और वो जो बेकिंग वो सब कर रहे थे ना, फिर बैक टू रूटीन आए, सब एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी, काम शुरू हुआ। काम तो कर ही रहे थे हम, बट वही बात है ना, वी वर ईटिंग, हालांकि हम स्क्रीन पे आ रहे थे पर हम खा ही जा रहे थे और कुछ और करने को नहीं था ना हमारे पास। अच्छा, मैं कह रही हूँ जो मैंने कुछ सेलिब्रिटीज का देखा जो कह रही हैं कि हमने ना कोरोना में या क्वारंटीन करते हुए हमने जो डाइट की है, मैं कह रही हूँ कैसे कर ली, मैं तो चाह के भी नहीं कर सकती थी भाई। घर में रहकर आप कैसे बिना खाए रख। मैंने डाइट नहीं की, मैं डाइट पे बिलीव नहीं करती, आई जस्ट बिलीव इन ईटिंग हेल्दी एंड पोर्शन कंट्रोल। अच्छा, तो मैं अभी तुम्हारे आने से पहले यही बात कर रही थी कि चलो हम लोग तो कराची में ही रहते हैं ना, तो अगर यहाँ पे हमारा काम हो रहा है तो मैं उठी जी आ गई ARY, फिर सैनिटाइज किया अपने हाथ, मास्क लगाया, उसके बाद चली गई, फटाफट भाग गए हम। अब तुम लाहौर में रहती हो ना? आई मूव टू कराची ना, अच्छा, some months ago, तो फिर मेरे लिए तो घर है ये। कौन से, मतलब लाइक जब तुम लास्ट टाइम आई थी तब तुम मूव कर गई थी? आई मूव फॉर भड़ास बिकॉज भड़ास के साथ ही आई वाज शूटिंग अनदर ड्रामा एंड वेब सीरीज, तो फिर आई मूव्ड हियर। तो अम्मा अब्बा तो उधर ही थे ना? हाँ, विद मिस मी अ लॉट एंड आई तो अम्मा अब्बा क्या कहते थे, खबरदार जो मास्क के बगैर निकली? वो तो एक मुझे प्रिकॉशंस की लिस्ट आती थी, फिर मैं जाके उन्हें वीडियो भेजती थी, तो कहती थी मास्क लगाओ। आई सेंड देम अ वीडियो एंड फिर उन्हें सुकून होता था। बट हाँ, इट वाज लाइक वर्स, लेकिन हमने बड़े, तुम तो बची रही ना पिछले? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अनम तुम भी बची रही? आई थिंक वो इम्यूनिटी इतनी, मामा ने चीज़ें जो भेजी ना, आंवला खाओ, ये फ्लैक्स सीड्स खाओ, वो सब मैंने इतनी चीज़ें खाई हैं कि अब वो मेरी लाइफस्टाइल बन गई है। मैंने जितनी ये चीज़ें, चिया सीड से लेके फ्लैक्स सीड्स, जो टोटका आया है ना, मेरी अम्मी ने मुझ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो मैंने सब खाया, तो मेरा ख्याल है वो सब मिल के ना कोई ऐसा कंकॉक्शन बन गया कि मैं बच गई। प्लीज़ बैठो, तशरीफ रखो। अच्छा, हमने जब टोटकों के शोज जो कोरोना से बचाने के लिए, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के जो शोज थे, वो तब किए जब खुद पे आ पड़ी ना, जब खुद को कोरोना हुआ और कोरोना के बाद वापस आए, तो फिर हमने सबको समझाया ये खाओ वो खाओ, तो लोगों के वाकई लाइफस्टाइल बन गए हैं। वो एजाज का तो पहले से था, मेरा था। अच्छा, अनम ने क्या सीखा कोरोना से? एजाज, ये सब आपसे तीनों से ही सवाल है कि हमने पिछले साल से क्या सीखा? वैसे वाकई हम लोगों ने सीखा, मैं बहुत सी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेती थी, वाकई उसकी आपको कदर महसूस हुई। जैसे कि हम बाहर निकलते हैं या जो नेमतें हैं, सबसे बेस्ट है सेहत भाई, कि अगर आपको कोरोना आ जाए क्या कर सकते हैं आप किस तरह अकेले रह सकते हैं एक कमरे के अंदर, यू नो। तो सबसे पहले तो ये कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, अगर अल्लाह ताला ने आपको इससे बचा के रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हम इस बीमारी से बचे हुए हैं, या जो सेहतियाब हो गए हैं उनको भी। इसके अलावा हम बाहर निकल सकते हैं, हम आराम से घूम सकते हैं, यू नो। ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, एक आपस में जब एक दूसरे को देखते थे ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता था जब मैं बाहर निकली थी कोरोना के बाद, कि लोग एक दूसरे से दूर दूर हैं, गैप रखें, ये करें, सैनिटाइज करें, कोई छींके तो डर रहे हैं। तो ये पहले नहीं था यार। पहले हम साथ साथ होते थे, कोई नया भी टकरा गया तो हाथ मिला रहे हैं, हग कर रहे हैं। अब ये नहीं करते, अब बहुत दूर दूर रह के करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है। और एजाज, आपने क्या, जरूरी नहीं है कोरोना की कोई बात, तो मुझे लग रहा है ये नए साल का शो नहीं है, कोरोना का शो है। नहीं, ये हम 2020 की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो 2020 में तो डोमिनेटिंग एक ही चीज़ थी। तो मुझे जो लगता है हम सब ने ये सीखा कि सफाई कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी, वाकई ये, और खुद भी की। हाँ, हमने ये बिल्कुल हम केयर फ्री होते थे,
के हाथ मिलाए, उसके बाद मुंह पे अपने हाथ लगा लिया, अपने कपड़े जो हैं उसका किसी से मिल लिया, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें हमने ये सीखा कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है और सफाई कितनी इम्पोर्टेंट है। सब अब हम शूट्स पे भी जाते हैं जब, तो वो सब पहले स्प्रेज होते हैं, सफाइयाँ होती हैं, कितने जर्म्स मरते होंगे, और फिर उसके बाद हम लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी तरह अपने आप को, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सकता। तो सेहत, मुझे तो पता ही चला देख देख के कि हाय तुम्हारी तो अच्छी सफाई करती नहीं थी, जब हम खुद गए अपनी चीजें धोने के लिए और वो सफाई करने की, हाय ये तो जम गया है यहाँ पे, तो यहाँ तक तो ब्रश पहुंचा ही नहीं है। सीरियसली अपने घर के बारे में पता चल गया जो हम इतना वो नहीं करते थे, दिमाग नहीं लगा। तुमने क्या सीखा पिछले साल से? मैंने तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप पॉन्डर करते हो और बैठते हो, तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज कि फैमिली टाइम, देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन फैमिली। ये वो एक फैमिली टाइम आपने जो साथ गुजारना, यू गेट टू नो सो मच कि अच्छा इसको तो ये पसंद है, आपको पता ही नहीं था कि यू नो या आपके अम्मा, बिकॉज हम इतने मुश्किल लाइफस्टाइल गुजारते हैं, फास्ट लाइफ हो गई हमारी, फास्ट लाइफस्टाइल, तो हमें पता नहीं होता कि हमारी बहन भाइयों को क्या पसंद है, या यू नो अम्मा अब्बा किस चीज़ से गुजरे हैं, बहन भाई, सो यू गेट टू relate a lot to a lot of things ना with friends or everybody, because आप कॉल पे, मैंने फ्रेंड्स से इतनी बात की जिनसे कर ही नहीं सकते थे, हम फेस टाइम कर रहे होते थे रोज और रैंडम कॉल्स कर रहे होते थे। और फिर क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने 2 साल से नहीं पढ़ी थी, तो मैंने इतनी किताबें पढ़ ली थी। चश्मा तो नहीं लग गया करीब वो मुझे पहले ही लगा हुआ था, जब मैंने लॉ डिग्री की थी उस टाइम पे लग गया था, वो डिग्री में ही लग गया था। बट नहीं, वो किताबें बहुत पढ़ी, और फिर आप बहुत सी चीज़ें अपने बारे में यू नो यू गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ। यानी बहुत, मतलब आप सबकी बातों से मुझे ये लगा कि आपने अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया पिछले साल। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आए इन पॉजिटिव लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे दोबारा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको नए साल का पहला दिन, नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ दुरे फिशा हैं, हमारे साथ अनम फयाज और एजाज असलम मौजूद हैं। मैं इनको बार बार कह रही हूँ कि पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, बार बार इसलिए क्लियर भी कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बजाय गॉसिप के बड़ी अच्छी इधर उधर की बातें सीख पाते हैं। और इस साल यही मैसेज है मेरा इस शो के ज़रिए कि आप जो ऐसे लोग हैं जिनके वजह से आपको तकलीफ़ और दुख पहुंचता है, उनको अपने आप से दूर रखें, और वो वाली पर्सनैलिटीज़ जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है जब भी कोई मुलाकात आपसे होती है, उनको अपने करीब रखें तो आप फ़ायदे में रहेंगे। आइए आपसे कुछ सवालात करते हैं। आपके सामने मैंने एक बटन लगाया है और उस बटन को आप बजाकर दिखाएं ज़रा लोगों को। यस, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं सवाल आप तीनों से एक सवाल करूंगी, उसका जवाब अगर आपने सही में देना है तो आप सही का बटन दबाएंगे, अगर क्रॉस यानी गलत में देना है तो आप गलत का बटन दबाएंगे, ठीक है? तो पहला सवाल आपसे ये किया जा रहा है, क्या कभी दुकानदार से अपना नाम और अपने काम की बेस पे कोई डिस्काउंट मांगा है? नो। क्या बजाया? मैं तो नाम ही नहीं किसी को याद रहता। आपने भी नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही दे देते हैं, वो ज़्यादा पैसे बढ़ाते हैं। नहीं, दोनों चीज़ें होती हैं। कोई ज़्यादा पैसे बढ़ाए तो वो हमें पता होता है कि फिर हम सामने नहीं आते, तो वो हम सामने किसी और को करते हैं। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसमें हमें पता होता है ये देखेगा तो प्राइस बढ़ा देगा, तो कुछ जगह ऐसी होती हैं आप जाते हैं वो खुद ही कह देता है यार आपके लिए, यार आपके लिए कम, वो खुद ब खुद हो जाता है। आप कई दफ़ा तो वो कहते हैं कि मैंने बड़ा डिस्काउंट मांगा है इससे। मैंने बड़ा डिस्काउंट मिला है, ये बताएं। मिलता कभी मुझे लगता है कि मिल रहा है, मुझे क्या पता दूसरी तरफ से मैं उल्लू बन रही हूँ। भाई हम वैसे सबको 10 रुपए में देते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत करते हैं, वैसे मिल जाता है, वैसे फायदा हो जाता है। कपड़े तो सस्ते मिल ही जाते हैं, ये तो अभी मिल जाता है। हाँ, डिजाइनर कहता है अच्छा आप जो मैं जितने में लगा है मैं हफ्ते में दे देती हूँ। कपड़े फ्री मिल, कपड़े ये फायदा। तो फिर तुमने सही वाला करना था ना ये। नहीं, बट वो फिर वापस भी तो दे देते हैं ना, हम पास में रखते हैं, और पास रख के करना भी क्या, मैं तो खरीदने की बात कर रही हूँ, खरीदने की। हाँ, वो भी मेरा एक्सपीरियंस। तो इन सब का अभी ना हमें जवाब आया कि कभी नहीं, फायदा नहीं उठाया कभी अपनी सेलिब्रिटी होने का। जब किसी होटल में स्टे के लिए गए हैं तो क्या कभी वहाँ से साबुन, शैम्पू की छोटी बॉटल
उठा के अपने बैग में ले यार, अच्छा है वाला। यस यस। मैं बिल्कुल भी नहीं करता, बहुत मुझे बुरा लगता है, बहुत ऑड लगता है, इसलिए कि मुझे ये ख्याल आता है कि यार ये बाद में कहेंगे यार ये इतनी छोटी सी चीज उठा के ये इजाज़त इस्लाम हमारा टूथपेस्ट चुरा के ले गया। और दूसरा ये मुझे लगता है कि होटल की जो चीज़ें होती हैं, जो उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, वो मुझे लगता है सही नहीं होती। मैं तो यूज़ भी नहीं करता। जब हम ट्रैवल करते हैं ना, इतना बड़ा जो हम सूटकेस लेके जाते हैं, उसमें अगर शैम्पू और कंडीशनर्स की जगह छोटी छोटी चीजें मिल जाए तो हमारा प्रॉब्लम ये भी होता है लड़कियों का स्पेशली, कि वो क्यूटनेस पे जाती है ना, तो अक्सर कभी भी बहुत महंगी चीज भी खरीदे तो मुझे कहते हैं असद, कहते हैं तुमने सिर्फ इसलिए लिए ना कि ये क्यूट है, वरना तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने कहा हाँ ये और सच वैसे है। होटल्स की जो साबुन और ये चीजें होती हैं, ये आप ले जा सकते हैं, ये कोई चोरी नहीं होती, वो आपके लिए होती है। तो वही तो मैंने तो नहीं कहा कि आप चोरी करते हैं, मैंने चोरी का नाम ही नहीं लिया, ले जाते कि नहीं, लेकिन आपने मना कर दिया। और यहाँ दोनों लड़कियों ने कहा, बल्कि तीनों ने कहा कि हम तो ले जाते हैं। बॉटल्स इतनी यूजफुल होती है उसके अंदर, फिर आप अपनी चीजें दोबारा भर सकते हैं। हाँ, तो आई तो लव हाँ, वो ट्रैवलिंग में आपने दोबारा ट्रैवल करना हो तो अपनी चीजें उसमें फिल करके भर लें। ले। बेस्ट। और अब तो सैनिटाइजर भी रख सकते हैं ना, Exactly. तो बहुत जरूरी है। अब वो स्ट्रीम पे मिलते हैं ना सैनिटाइजर्स, मेरे बैग भर गए हैं सैनिटाइजर से। बहुत जरूरी है, मेरे पास में वही है, पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ हो गया है, exactly. सौदे में आता है। बच्चे, तुम्हारे बच्चे की डायपर्स और बाकी सबके सब चीजों के साथ साथ उनका अलग से मैंने उनकी बैग, उनकी जो बकेट है ना, उसमें क्यूट सा छोटी छोटी चीजें, तो मैंने वो भी छोटा सा लेके बड़ा प्यारा सा उनके बकेट के बाहर सजाया हुआ है कि ये इनके लिए है। अब बच्चों को जब हमें मैनर्स सिखाने के लिए ना, वो तो होता है स्कूल में भी, तो वो सैनिटाइज करना भी सिखाना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारी गुत्थी में डाल दिया। ये तो हमेशा से होना चाहिए था। लेकिन अब बस बट हम लोग डंडे के पी रहे ना, लोग डंडा पीते हैं। ओके जी, क्या कभी किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद पछताएं, अल्लाह ये मैंने क्यों कर लिया? क्या मुझे नहीं नजर आया? यस यस यस। कौन सा प्रोजेक्ट? I won't say I haven't कौन done सा much. प्रोजेक्ट? तो किए दो हैं अभी तक। अच्छा, पछताए क्या? चलो मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं पूछती, क्या पछताए जा? बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जब प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन वैसे नहीं होती जैसा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट होता में है। लिखा होता है। और जो है कई दफ़ा ये होता है कि आप नहीं, आप क्या पछताए? जनरल बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा इतनी पॉजिटिविटी के साथ बात नहीं, मैं मुझे नाम नहीं याद प्रोजेक्ट का, मैं नाम लेकिन पूछ ही नहीं मैंने रही। इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं रीजन कि मैं नाम नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूँ क्यों पछताए, क्या मैं वही बता रहा हूँ। कई दफ़ा ये होता है प्रोडक्शन हाउस जो होता है वो चाहता है कि प्रोजेक्ट जो है ना उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना लगे, उस पर खर्चा ना हो, तो जो चीज़ जिस पे करना है खर्चा वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती एक दिन है। जैसे सीन कर देते हैं। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वैसे नहीं होता जो स्क्रीन प्ले होता है, या फिर कभी ये होता है कि डायरेक्टर बिल्कुल नया होता है, तो वो जो आपकी इमोशन या आप जो चीज़ देना चाह रहे होते हैं स्क्रीन पे वो कैप्चर ही नहीं करता, वो कट कर देता है, तो वो फिर उसको बताना पड़ता है कि यार थोड़ा सा ये टाइम मार्जिन दे दो कि इस तरह कर लें। तो ये चीज़ें होती हैं, बाद में उस वक्त नहीं पता होता, आप स्क्रिप्ट देख लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा बहुत अच्छा स्क्रिप्ट अगर उसको एग्जीक्यूट सही ना किया जाए वो ख़राब हो जाता है। और कई दफ़ा ये होता है बिल्कुल नॉर्मल सा स्क्रिप्ट होता है और वो बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे अभी नंद है हमारा, ये भी एक नॉर्मल स्टोरी है, एक एवरेज स्टोरी है, लेकिन इतना अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है कि हिट हो गया। और बिग बैंग है उसके पीछे, तो वो लोग प्रोडक्शन का काफ़ी ख्याल रख रहे होते हैं कि किस तरह से करनी है। अच्छी चीज़ नजर तो वो चीज़ अच्छी निकले। आप बताएं भाई, आप किस चीज़ पे पछताए? नहीं, आई डोंट एक्चुअली रिग्रेट, बिकॉज अभी मेरा दूसरा प्रोजेक्ट नहीं, मैं आपसे प्रोजेक्ट का नाम नहीं पूछ रही, लेकिन आप जब पछताए रिग्रेट, मेरा पहला प्रोजेक्ट है ये। दूसरा ही किया है तो एक्सपीरियंस अभी हुआ तो नहीं आपने फिर हाँ क्यों कहा? नहीं, मैंने हाँ कहा था। हाँ, आपने ग्रीन वाले पे हुई है, तभी तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, नहीं, वरना मैं चुप करके उधर निकल जाती। नो रिग्रेट। नहीं, नो, फिर ये दबाओ कैसे? हाँ भाई, निदा, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, बैड एक्सपीरियंस था वो मेरे डायरेक्टर से नहीं बन सकी। वो रीजन ये था कि कपल था मेरे साथ ऑपोजिट में, वो दोनों लव बर्ड्स थे। हाँ, और उनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, वो उनको ज्यादा वो अपना उन्होंने गेट टुगेदर कर लिया, मतलब लॉबी ग्रुपिंग सीन कर लिया था। तो वो बिल्कुल मुझे पीछे उन्होंने कर दिया। वो कहते ग्रुप में आने के लिए ये सब करो, हमारे साथ रहो, ये तो मैं ये नहीं कर रही थी। हाँ, वो मेरा थोड़ा सा, फिर वो थोड़ा सा आगे डायरेक्टर और वो कपल क्या का हो ग्रुप बन गया। वो मुझे तंग करते थे, वो सीन में मुझे कहते थे नहीं आप अच्छा नहीं कर रही हैं, दोबारा करें, नहीं आप अच्छा नहीं कर रही। डायरेक्टर कहते थे? जी, और जो जितने भी एक्टर मेरे साथ बैठे थे कहते थे, वो मेरी तरफ से बोल रहे होते थे यार और कितना चाहिए, वो सही तो कर रही है, क्या हो गया है? और मैं कहती थी रिलैक्स, कोई बात नहीं है, खत्म हो जाए, अब नहीं करूंगी इसके बाद। बट लेकिन मैं
क्या करती? ब्रेक के दौरान पूछेंगे। टू बैड। आजकल हालांकि मैंने थीम ये रखा है कि ये लोग जो है पॉजिटिव है, गॉसिप नहीं करेंगे, लेकिन ब्रेक के दौरान मैं करूँगी। पता होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज की बात है। जनरल, हाँ, और क्या We don't end up in that project, ना somebody like हम भी ना काम करें ना ऐसे लोगों में। सर आपको ब्रेक का कौन बताओ। करेगा सर? अच्छा, फिर भी क्या कभी किसी तकरीब में आप गए हों, ठीक है, और जाके दूसरों के कपड़े देख के आपको ये एहसास हुआ, यार इस दावत के लिए ये जो मैंने पहने हैं कपड़े, ये सही नहीं पहने, गलत चूज कर लिया, जाके पछताए हो कि ये गलत नहीं? मैं तो हो नहीं? जाता है अक्सर। नहीं, मैं हाँ बताता यस, हूँ। मैं तो यस। मैं तो आई एम ऑलवेज अंडर ड्रेस्ड ना, ऑलवेज। मुझे ज्यादा करना अच्छा नहीं तो लगता। कभी कभार ये भी पछतावा होता है कि यार मैं तो बहुत अंडर too ड्रेस। much हो गया, ये बिल्कुल कम हो गया। अच्छा, I always और do तुम? ये टू मच हो गया या एकदम कम हो गया, ये तो हम हमेशा भी लगता लगा है। के और आ गए। दूसरों का मुझे हमेशा लगता है बहुत अच्छी लग रही है, मैं नहीं अच्छी लग रही, तो कहते नहीं तुम अच्छी, नहीं 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 ये ज्यादा हो गया, ये मुझे रहता है हमेशा। और इजाज़ आपको कभी? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जो भी पहन रहे हैं। तो मुझे ये कभी नहीं होता कि मैं अंडर ड्रेस्ड हूँ या ओवर ड्रेस्ड हूँ। जो मैं हूँ वो मैं अपने हिसाब से पहनता हूँ, जो दूसरे ने चाहे 3 पीस क्या पहना चीजें हो। ऐसा आपको लगता है जो आपकी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करती? सफारी सूट, सलवार कमीज, 3 पीस? सफारी नहीं करेगा मुझे लगता है। बाकी मैंने पहना नहीं कभी, आई डोंट नो, बट अजीब एक। क्या पता आपको कोई कैरेक्टर ऐसा मिले तो आपको हाँ, पहनना उसमें पड़े। तो पहनूंगा हाँ। सफारी वाला आपको कैरेक्टर। लगता है क्या आपको सफारी सूट आप पे सूट? हाँ, अगर नॉर्मल लाइफ में मैं पहनूं तो पता नहीं कैसा लगूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऊपर क्या चीज सूट नहीं करती है ना? मैं टॉल हूँ ना, मैं तो हाँ। छोटी छोटी जो शर्ट्स होती हैं जो एक कमीज़ें। लूज शलवार के साथ होती है, वो पटियाला मैं नहीं शलवार। पहनती। अच्छा, वो नहीं लगता है अच्छी सूट नहीं लगती, करती। नहीं वो मुझ पे क्योंकि टॉल होते हैं ना, तो वो थोड़ा ऊंची है, वो हाँ। मुझे मैं कंफी नहीं होती। तो बहुत सारी हैं ऐसी चीज़ें, जैसे कुछ ड्रेसिंग है, कुछ कर्ट्स ऐसे हैं जो मैं हाँ। नहीं पहनती, इग्नोर करती हूँ मैं कि ये हाँ। मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, और तुम दुर्फिशा, तुम्हें क्या लगता है? Not as such, क्योंकि मैं सभी पहन लेती हूँ, but I just don't like wearing a lot of revealing stuff. or अच्छा, something. तो हाँ। थोड़ा मुझे वो होता है, बाकी I बड़े don't गले, have- स्लीवलेस, ये वो, हाँ, no. वो तो मैं Sleeveless I comfortable do, नहीं। but very rare. I check out the occasion, किस तरह जगह के कहाँ लोग जा हैं, रही हूँ। हाँ, जहाँ जा रही हूँ। Also the fact कि पहन मैं सब लेती हूँ, but you know I'm just like it should just suit you. आप mirror में when you हाँ। look at yourself, you should look आप good. comfy हो, Shouldn't be you know? like fashion क्या है, trend क्या है. I don't बाज follow. लोग नहीं होता। हाई वेस्ट जीन्स पहनते हैं, हाँ। लड़कियों में स्पेशली, किसी पे नहीं सूट कर रही है, हाँ, ठीक है, बहुत फैशन है जी, Yeah, पहना yeah, हो। आपको जो Whatever नहीं should suit look good on you. मैं जंपसूट नहीं पहनती, मैं मुझ पे भी नहीं सूट मुझे नहीं करता। अच्छा लगता। हाँ। मुझे लोग कहते भी हैं, मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ और कुछ कंफी, चीजें वो मुझे TV नहीं अच्छा उस लगता पे इतनी मुझ पे। अच्छी लगती हैं जब आप चेक कर रहे होते हो, हाँ, बट लेकिन वो आपके ऊपर अच्छा नहीं लाइक लगता। Exactly. फौरन उतार दो। एंड आई थिंक मैं तो अपनी बहुत अच्छी क्रिटिक हूँ, मैं तो शीशे में देखती हूँ, आई नो आई कांट पुट तो कहीं जाना होता है तो तुम तो फिर I change. फिर घंटे लगाती होगी कपड़े ढूंढने में। आई गेट ड्रेस्ड इन 10 minutes, एवरीबॉडी हियर नोज। हाँ, और आपको कहीं जाना होता है तो कितना टाइम लेती नहीं, हैं मैं आप टाइम लेती हूँ, मैं बार-बार कपड़े पहन के चूजी change हूँ। करके यस देखती हो? यस, ये चेंज सूट करके कि करेंगे। अगर ये भी ट्राई कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी, तो मुझे ना कहते हैं फिर असद, हाँ। कहते हैं तुम अभी से हो जाओ। मैं कहती हूँ अभी तो दोपहर हो रही है, कहते तुम हो जाओ, रात तक तुम हो जाओगी। और आपका क्या सिनेरियो है? मैं अगर एक पहले पता है जाना है कहीं, तो मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ Decide क्या so करना है। organized। तो बस फिर एक दिन पहले हाँ। वाह, इतने ज्यादा डिसिप्लिन? अगर जैसे अब शो में आना है तो मैंने हाँ। सोच लिया, मैंने पहना, सुबह में निकालूंगा, मैं पहन लूंगा। इस तरह ओके ओके, हाँ जी। अगर कोई मुस्तकिल आपसे उधार मांगे, आपको पता है कि उसकी आदत है, आपके अच्छे जानने वाला है, तो क्या आप करेंगे? क्या उसकी कॉल देखकर ही डिस्कनेक्ट कर देंगे या उसको ब्लॉक कर देंगे? क्या क्या कुछ करेंगे? कुछ ऐसा करेंगे? मैं तो साफ मना भाई ये लगाए क्यों है? खर्चा किया मैं है। करूँगी। नहीं, इसका बन नहीं रहा था राइट या रॉन्ग, इसलिए नहीं दबाया। डिस्कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कर देंगे, आप दोनों ने बिल्कुल कहा मैं कर कर देंगे, दूंगी। और तुम क्या करोगे? मैं नहीं कर पाती। तुम डिस्कनेक्ट I think I need to learn this thing of saying no, or it will help me in a lot of things. I can't say no to Yes, you anything. have to. हाँ, You have to say no, and I've realized now. तुम डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, तुम फोन उठा के नहीं। कहोगे यार मेरे पास भी पैसे नहीं है। नहीं, और फिर मुझे होता है यार मैं नहीं दे कर सकती दूँ, तुम्हें उधार। मैं दे देती हूँ। हालांकि बहुत इश्यूज होते हैं जब मैं खुद इतनी कंस्ट्रेंड हो जाती हूँ, हाँ। बट आई हेल्प अदर्स। बट आई थिंक समटाइम्स आई हैव लर्न दिस इन दिस ईयर। कभी एक्सप्लॉइट भी तो करता है कोई, उसको आदत होती है डोंट मांगने लेट की। एनीबॉडी एक्सप्लॉइट योरसेल्फ। हाँ। आई थिंक ये चीज हमने सबको लर्न करनी चाहिए, बहुत हाँ। सबको तो पता है, बट
आपको ना कहना चाहिए और अक्सर कहना चाहिए, इसमें कोई शेम नहीं है। तो फोन काटने की जरूरत नहीं है और डिस्कनेक्ट नहीं करें, उठाएं। But just say no. फिर तुम वापस I नहीं can't. करती या करते। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो ज्यादा मांगते हैं ना इस तरह, जो डिस्टर्ब करते हैं, उनको जरूरत नहीं होती। हाँ, तो यू हैव टू इसलिए नो द उनको मना डिफरेंस। करें। हाँ। आप उनकी जगह उन लोगों को दें जो आप देख क्या रहे करोगी? हैं। तुम मना करोगी या तुम फोन डिस्कनेक्ट करोगी? मैं पहले डिस्कनेक्ट करूंगी, फिर हाँ। तंग किया तो फिर मैं मना कर दूंगी। हाँ। उनको मैं कह दूंगी साफ। और आप इजाज? पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि नीडी है या नहीं है। बाज लोग हैबिचुअल होते हैं और कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है अपनी लग्जरीज के लिए उधार मांगो। हाँ, तो हाँ। मैं तो क्लियर मुंह पे बोल देता हूँ, चाहे कोई अच्छी भी बात है। हाँ। Exactly. समझा ये वाली बात है, और इस You साल have ये to वाली know. बात बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले साल आपने देख लिया इतना आपने कमाया नहीं है जितना आपके निकल गया है पैसे, और इसलिए अब पैसे की इम्पोर्टेंस को जानना जरूरी है कि जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाए, लग्जरीज के लिए नहीं किसी के आगे हाथ फैलाए, वो वाली चीज। ओके, नेक्स्ट सवाल, क्या आप पैसे को हाथ का, यही देखो मैंने अभी जो बात की उसी वही सवाल आ गया। क्या आप पैसे को हाथ का मैल समझ के खुला खर्च करते हैं? नो। वाओ। यस यस, पहले नो से आते हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्ट करना हाँ। चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो चीज़ आप चाहते हो अपने लिए करना या लेना, या आपकी जो अदर देन नेसेसिटीज़ चीज़ें होती हैं जिसको हम लग्जरीज बोलते हैं। हाँ। सो अगर आपका कोई शौक़ है या कोई ऐसी चीज़ है तो आप अपने ऊपर ज़रूर वो चीज़ स्पेंड करें, क्योंकि यू गेट वन लाइफ और टाइम गुजरता जाता है। ये नहीं है तो कि आपने आपके ये पास, क्यों बजाया? मैंने ये इसलिए बजाया कि फजूल में वेस्ट नहीं करना, लेकिन जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं जब वो पूरी हो जाएं तो आप फिर अपने ऊपर, यानी आपकी जो जैकेट है आप कितने साल चलाएंगे ये? जब तक चलेगी जब तक बट नहीं जाए किफायत या शाह। इसका फैशन चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों वाली चीज़ें हैं तो वैसे ही साल में एक दफ़ा। हाँ, हाँ। सो वो कहने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर खर्च करें और जो आपके शौक़ हैं वो भी पूरे करें, लेकिन जब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हों उसके बाद यू हैव टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ। इट गिव्स यू नो सेटिस्फेक्शन, आपको मज़ा आता है, आप अपने ऊपर स्पेंड ज़रूर करें। ये ना हो कि बैंक में करोड़ों रुपए बहुत सारे लोगों के पड़ा होता है, मैंने देखा है अरबों रुपए पड़े होते हैं, और खसीस कंजूस। गाड़ी चला रहे होंगे 1974 का मॉडल। अरे भाई कहाँ लेके जाने हैं वो पैसे? सेविंग्स, आई डोंट गेट दिस। वो आप अपने ऊपर स्पेंड करें, फील द हैप्पीनेस, एंजॉय। आप बताएं भाई। आपके पास मैं फजूल खर्च बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द अपने जिनसे प्यार करती हूँ, जो फैमिली, बहुत उठाती हूँ, और मेरा बहुत वो किस चीज़ पे ज़्यादा? खाने पे, उनको गिफ्ट देने पे? हाँ, खाने पे, गिफ्ट देने पे। लेकिन रिसेंटली मैंने अपने ऊपर जहाँ पैसे लगाना शुरू हुए, ऑन माई हेल्थ, लाइक आई वुड रादर स्पेंड मोर मनी गोइंग टू अ जिम, गेटिंग एन इंस्ट्रक्टर, रादर देन बाइंग अ ड्रेस जो मैंने एक दफ़ा पहना है, तो वो तो आई एम अ नो ऑन इट। ओके। आई रादर ईट हेल्दी, मतलब मेरा जो ग्रोसरी होती है वो इतनी महंगी होती है, बिकॉज आई ईट ऑर्गेनिक, हेल्दी, घी, ब्रोकली, श्रोकली, ये सब सारी नहीं, चीज़ें। ब्रोकली नहीं, आई बिलीव आप जहाँ रहते हैं आपको उसका खाना चाहिए, उसकी। सो आई बिलीव इन ईटिंग what is grown in Pakistan. Okay. Right thing. So I'd rather eat ghee and coconut oil and these things every day. जो पाकिस्तान में ही मैसर है। हाँ, then rather spend money on buying a 30-40 हज़ार का, लाख रुपए का बैग जो अल्लाह रहम करे मैं कभी जिंदगी में खरीदूं, बट मुझे वो शौक नहीं है। अच्छा। हाँ। और भाई यहाँ अनम मेरे ऐसे शौक हैं, है? कपड़े और दूसरा फिर बेबी है, वो आए तो फिर तो और ज्यादा मुझे वो अपने उनके ज़्यादा बढ़ गए ना। हाँ, शौक है कि मैं जब भी जाती हूँ ना, अगर मैं अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए ले रही हूँ, मैं कहती हूँ उसके लिए तो रह गया। हाँ। चाहे कहीं भी जाऊँ मैं, किसी के साथ भी जाऊँ, या मैं घर का सामान भी ले रही हूँ, मैं वहाँ भी उसके लिए ढूंढती हूँ, बर्तन ले लूंगी उसके लिए। पर्सपेक्टिव कि चेंज होता है कि यार उसके लिए तो कुछ तो लूँ मैं, ले जाके उसको दिखाऊँ। वो छोटू से है, अभी बहुत छोटा, लेकिन उसको पता चलता है, वो रख लेता है अपने पास, वो खुश होता है, उसको पता चलता है कि हाँ ये मेरा है। अम्मा पे गया है। हाँ भाई बिल्कुल, तो ये है मेरा। ओके, कोई इजहार मोहब्बत करे तो क्या झाड़ देते? क्या क्या है? भूल गए, बेल बजाना भूल नहीं, इस पे क्या ना, नहीं झाड़ते नहीं है। बाजी नहीं। यस, डिपेंड्स ना। हाँ। डिपेंड्स ऑन हाँ, व्हाट it सॉर्ट। depends वैसे। किस टाइप का इजहार मोहब्बत हो रहे हैं? ये हमारे डिपेंड तो यहाँ बहुत होता है ना। गर्ल्स के साथ ही होता है एग्जैक्टली। भाई देखो, ये दोनों तो शादीशुदा हैं, तुम तो अभी बची हुई हो ना। हाँ। तो क्या तुम इजहार मोहब्बत करेगा कोई तो झाड़ दोगी? मैं झाड़ती, आई थिंक इज अ वेरी हार्श वर्ड, बट
मैं बड़ा Ignore. डाइवर्ट बड़ा आसानी से, मैं ब्रो जोन बहुत इजीली कर लेती हूँ। ओ ब्रो कम ऑन, ओ भाई, तो वो इतना उन्हें लगता है कि फिर बेचारे खुद बैक ऑफ। अच्छा, मैं कहीं इतनी मजे की चीज पढ़ रही थी कि हमारे यहाँ भाई जो कहा जाता है वो एहतरामन नहीं कहा जाता है, एहतियातन कहा जाता है। एहतियातन, दैट्स ट्रू। मैंने कहा एहतरामन नहीं एहतियातन कह रहे हो। दैट्स ट्रू। अपने आप को बचा के रखिए। नहीं, लेकिन कोई अगर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे सुनना जरूर चाहिए। बाद में आपकी आपका है, आप इग्नोर कर कैसे करना है, आपको हैंडल कैसे करना है, दैट्स Just don't be disrespectful to anybody's love, that's किसी what को I- डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। मतलब जो जज्बात है इजहार वो करना। आप सुने किसी से जो भी लेकिन आप- मैं आपको बताऊं, आपने मुझे कहा ना कि आप मैरिड हैं, तो जरा मुझे अभी भी रिश्ते आते हैं। मैं सच बोल रही हूँ। इनबॉक्स में मुझे बकायदा एक लड़के ने इतना तंग किया, उसने मुझे नंबर भेज रहा है, वो मुझे व्हाट्सएप, उसने किसी से मैं नंबर खरीद लिया। नंबर उसने बेचते मुझे भी हैं लोग। एग्जैक्टली ये बात मुझे भी पता चली जब मुझे कॉल आई ना, फिर मैंने अपने मियाँ को दिया, मैंने कहा ये देखें रिश्ते आ रहे हैं मेरे, क्या कहते हैं आप? फिर वो भी शौक थे, तो मुझे अक्सर आते रहते हैं, हाँ। प्रपोज आ रहे होते हैं, तो रिश्ते आ रहे होते हैं, तो मैं दिखाती अपने मियाँ को ही देती हूँ, फिर क्या आप ही हैंडल करें, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओह माय गॉड। अच्छा, आप अपनी एज कभी सही नहीं बताते? ये लड़कियों से कभी जल्दी से जवाब दो। नहीं, हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, हाँ या नहीं? मतलब तुमने नहीं दबाया। दोनों। नहीं, एक दबाओ ताकि मैं इधर हूँ या उधर हूँ। अच्छा, मैं वैसे हाँ नहीं बताती। हाँ, क्या इधर क्या दबाना होगा? ग्रीन दबाओ ये ले। ना। नहीं बताती ना। क्या? अच्छा, sorry, नहीं मेरा बता- सवाल है, आप अपनी एज कभी सही नहीं बताते? दबाते दबाते। तो ये ये ले। कहा हाँ। सही, तुमने भी कहा सही, इसने कहा नहीं। अभी भी आई है ना बेटा शोबिज में। No, I'm turning 25 in a month, और हाय मुझे हाय, कोई चुप चुप कॉम्प्लेक्स चुप, नहीं है। मतलब मुझे अच्छा, मैंने बहुत- तलत साहब से ये बात सीखी। के हम लोग सब बताते थे यार ये हो गई, ये हो गई। हाँ। अब सबको पता है क्या एज आपकी। तलत साहब मुझे बोलते कभी नहीं बताया, नजर लगती है। और ये तो है। हमने उनसे एक दफ़ा, मैं और फैसल बैठे हुए थे, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो हमने उनसे पूछा तलत साहब माशाल्लाह इतने फिट हैं आप, क्या है? उन्होंने इतनी एज बताई, हमें यकीन नहीं, कहना कि तुम्हें बता रहा हूँ किसी को से बताना लेकिन है, लेकिन इसलिए बताया नहीं नहीं। बतानी चाहिए आप लोगों को। कहने तो लगे यार नजर हमें लगती है क्या आपको, मतलब- आप फिट होते हैं। या, शोबिज या। में मोस्टली लोग जो होते हैं वो कम लगते हैं अपनी एज से, क्योंकि वो अपना ख्याल रखते हैं, उन्हें स्क्रीन पे आना होता है। सो मोस्टली 70-75% लोग ऐसे ही हैं जो अपनी एज से कम लग रहे होते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। कहते हैं- वही बुशरा आपा ये कहती है ना कि जैसे जो मेरी एज है, मेरी एज के साथ वाले लोगों को मैं देखती हूँ तो उनको मुंह में नाक ही नहीं होता। नहीं, नहीं, वो अपना ख्याल रखते हैं। सही, उस कैटेगरी में यू शुड बी। हाँ। बट मुझे वैसे बड़ा फील होता है बिकॉज़ व्हेन आई एंटर्ड एवरीबॉडी वाज लाइक 19 से When you ऊपर cross ना 30 ना, you will be या आई careful. थिंक आई विल बी क्या दैट। क्या 19 से ऊपर 19 ना से होना। ऊपर मत कहना। आई वाज लाइक क्यों, मैं तो अभी डिग्री करके आई हूँ, और हाँ। लाइक मैं 19 साल में तो वकील नहीं कोई बन जाता ना। तो मैंने कहा क्यों, मतलब वो कॉम्प्लेक्स शुरू से नहीं है कि अम्मा मुझे बताती थी, मैं बचपन से ना अपनी उम्र 4-5 साल ज्यादा बताती थी। क्यों? Because मुझे बड़ा होने, मैं घर में सबसे बड़ी थी, मुझे बड़े होने का इतना शौक था। लेकिन अब नाउ आई फील व्हेन आई हिट माय 30s ना, व्हिच इज इन 5 years, एग्जैक्टली। 30 के बाद आप होता कहेंगे है। नहीं यार रिवर्स गियर लगाओ। Reverse हम भी यही gear। होते थे। लेकिन हम 30 के हुए तो हमने कहा नहीं भाई। सही। आई थिंक फिर मैं ये तो 30 है। रहूंगी 5-6 साल के लिए। हाँ, ये है। तुम क्या करती हो? मैं ये नहीं करती कि मैं 19 की हूँ कि हाँ। 20 की हूँ, ये मैं नहीं करती। रीजनेबल बस। मैं ये कहती हूँ आप बताएं, अगर उनको लगता है कि नहीं आप मुझे हम तो 25 स्क्रीन 26 एज की पे लगती चलते हैं हैं। भाई, स्क्रीन एज क्या है हमारी? Screen- मैं तो हाँ, कहती तो मैं हूँ बता एज देती इज हूँ। जस्ट अ You're नंबर। leaving the soul ये still, that's एग्जैक्टली what I'm कैसे दिखते हैं, जैसे कैसे आप मेंटेन कर दिखते रहे हैं। हैं उतने ही साल के हैं। खबरदार किसी से उम्र पूछी तो। और ये मर्दों बड़ा से अजीब तनख्वाह सवाल है। और भी औरतों से उम्र नहीं पूछी उम्र जाएगी। पूछना भी बड़ा अजीब सवाल है। आप Exactly. कितने साल के हैं, मतलब हाउ डज दैट शुक्र है मैंने आज तक किसी गेस्ट से ही नहीं पूछा कितने साल के हैं आप? कितने साल के हैं? साल के? कभी नहीं पूछा। अभी हम लोग पीछे बैठे हुए थे, हमारे से पूछने आई थी वो। लेकिन हाँ, मैंने आप उनसे बताएं, पूछा। ईयर भी बताएं। मैंने कहा क्यों पूछा। बताएं? क्या वो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे थे और साल नहीं पूछ। मैंने नहीं बताया, तो उसने कहा हॉलीडे के लिए? नहीं, उसने कहा साल भी बताएं। साल मैंने भी कहा बताएं। 1982। एस्ट्रोलॉजर चलिए, के लिए अच्छा तो सही। बतानी पड़ती है। हम लोग अपने कान बंद कर लेंगे, आप चुपके से कान में एस्ट्रोलॉजर को बता दीजिएगा। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे एटीट्यूड वाइज पॉजिटिव लोगों के साथ।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड के सेलिब्रिटीज़ के साथ, जिनके साथ बैठ के हमेशा से मुझे मज़ा आया है, बहुत कुछ सीखा है मैंने इन तीनों से। सीरियसली, इसने बड़े टोटके बताए थे लास्ट टाइम मुझे। ये तो हमेशा बताते रहे, निदा नाश्ते में ये खाओ जवान हो जाओगे। और वैसे भी आपको पता है जो ये रेंज लेकर आए हैं वो स्किन पे लगाने के बाद तो जवान होना ही है। और साथ ये भी अनम भी ऐसे मस्तियाँ करती है कि पटाखा बातें करती है, तो वो मज़ा आता है इनके साथ। एक और ऐसी पर्सनालिटी हमारे पास यहाँ बैठी है और ये बड़ी अहमियत की हामिल हो जाती है जब कंपनी ज़्यादा लोगों की होती है, तो सब इनको अपनी तरफ घसीट रहे होते हैं, क्योंकि इनको आपके फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ें पता होती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राबिया सईद या सैयद राबिया सैयद, जो कि साइकिक एंड टैरो रीडर कहलाती हैं अपने आप को। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कनाडा में होती हैं? मैं कनाडा में होती हूँ। इत्तेफाक से यहाँ हैं आपके चैनल के साथ तो मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। I won an award a few years ago। अच्छा, हाँ, एयरवाई न्यूज़ पे। ओहो, अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या आप हमारे बारे में कुछ बताना चाहते? इन्होंने चुपके से हम इनके कान में अपनी उम्र बता दी है, अपना सन बता दिया है, पैदाइश का महीना बता दिया और दिन बता दिया। तो क्या हमारे बारे में आप क्या बताने वाली हैं लोगों को? आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इजाज़ असलम। आई एम अ ह्यूज फैन। पहले तो मैं ये बोल दूँ, मैं आपको देख के ही बस मुझे तो लगता है मेरी ना जिंदगी पूरी हो गई है। इनकी स्किन केयर रेंज जरूर यूज कीजिएगा। बिफोर जवान दिखाएंगे, हर वक्त जवान रहेंगे। नो, ही इज सो कूल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू डू योर रीडिंग। थैंक यू। आपकी लाइफ में जो मुझे इंट्यूटिवली नज़र आता है, यू हैव अ लॉट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ एंड यू ट्राई टू कीप द बैलेंस। आप चाहते हैं कि आपकी सारी चीज़ें एक बैलेंस के साथ रहें लाइफ में, तो उसमें कोई भी चीज़ आउट ऑफ बैलेंस या आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। हाँ, ऐसे ही होता है। वो होती है तो मुझे टेंशन शुरू। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये बात मुझे भी पता है कि शायद तुम्हें भी पता होगी इजाज़ की बात, पूरी दुनिया को पता है ये बात कि ये बैलेंस लिब्रा ही है ना। लेकिन मैं तो नहीं जानती हूँ पर्सनली। हाँ, आप कनाडा में होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इनके आसपास के लोग हैं उनको भी ये पता है कि ये बहुत एतदाल पसंद है, बैलेंस्ड है। हाँ जी। और एक स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच ही डज नॉट डिस्क्लोज। आई एम श्योर अबाउट दैट। वो इतने ज़्यादा ग्राउंडेड हैं और उनके अंदर इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी बहुत हैं। यू probably feel and sense things before they happen। Yes, probably। डेजा वू? नहीं, डेजा वू नहीं है, पता Sense of चल रहा knowing मैं ना वो जो हालात को कैलकुलेट दिमाग में होता है और नजर आ रहा होता है ये अब ये आने वाली चीज़, ये बल्ली आने वाली तो है। ये हाँ ऐसे ही होता है। तो मैं अपने ऑफिस में भी यही कर रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ अब ये होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ, इसको इस तरह यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। और वो नहीं करते वो फिर हो जाती है। फिर मैं बताता हूँ, मैंने 1 महीना पहले कहा। ये देखो, सो दिस इज अंदर से इजाज़ एक सूफी हैं। ओए बहुत सूफी नहीं, बट यस आई हैव माय कनेक्शंस। आई एम वेरी ऑर्गेनिक इन एवरी थिंग। इस तरह की मुझे वो है कनेक्शन, फीलिंग। आने वाले साल के बारे में बताएं। देखिए, वो तो हम सब जानते हैं, ही सो सक्सेसफुल और उनके हमेशा प्रोजेक्ट्स लाइन अप रहते ही होंगे। हाँ। लेकिन इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत अलाइंड होते हैं। लाइक ही इज़ वेरी कंफर्टेबल, सिंक्रोनाइज्ड। लाइक जो चीज़ रुक भी रही है या कोरोना है, नो मैटर व्हाट, अगेन लाइक आई सेड कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है इनकी पर्सनालिटी में। हाँ। प्रोजेक्ट्स एक मार्च अप्रैल में कोई नई चीज़ शुरू होती दिख रही है और फिर टुवर्ड्स अगस्त सितंबर में एक और नई चीज़ आती दिख रही है। पानी की तरफ ट्रैवल भी है, लाइक मुल्क से बाहर ट्रैवलिंग भी है। क्रूज ट्रिप पे जाएंगे। हाँ है ना समंदर। यू नेवर नो। 7 दिन की क्रूज ट्रिप फ्रॉम स्पेन टू लंदन। ये भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा आएगा, अभी काफी सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन। क्या पता नेवी का प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई सबमरीन वाला। जरूरी नहीं हो सकता कोई इंटरनेशनल चीज हो। कुछ इंटरनेशनल फीलिंग आ रही है। Yes, I am you know है कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन माशाल्लाह आ रही है वैसे। और इजाज़, आप खुद पूछना चाहते हैं कुछ या नहीं? नहीं, बता दिया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अनम फयाज की तरफ। मैं दोबारा तो डेट ऑफ बर्थ देख लूं, 17 जुलाई। हाय और आगे ना बताएगा। नहीं यू आर वेरी लाइट हार्टेड बट यू आर वेरी डीप इनसाइड। आप अंदर से बहुत सोचती हैं। आपको जो है ना छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल आप करती रहती हैं। वो 4 दफे तो कपड़े बदल के वो कहती हैं कि ये सही नहीं लग रहा मेरे लिए। अभी बता के बैठी हैं ये।
हाँ। बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। आपको पता है कि व्हाट यू वांट इन लाइफ, वैसे तो कंफ्यूजन रहती होगी, प्रोजेक्ट्स होते हैं ये लूँ वो ना लूँ, बट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो योर पाथ। सो ट्रू। और एक और चीज़ है कि आपको ना यू आर वेरी फ्रेंडली, आप दोस्त बनाती हैं लेकिन फिर वो चेंज हो जाते होंगे, आप वट एवर रीजंस चेंज होते हो। पर आप पता है मुझे क्या लग रही है, वो आमिर ले आके इंटरव्यू करते हैं ना सेलिब्रिटीज का, तो सेलिब्रिटी सामने बैठा होता है, वो ऐसे ही बता रहे होते हैं आप ये करते होंगे, आप ये करते हैं, सीरियसली वो ऐसे ही इंटरव्यू लेते हैं, उनको सब पता होता है, आमिर इतनी लियाकत अच्छी हुसैन knowledge। अक्सर मेरे से रीडिंग करवाते होते हैं फ़ोन पे। हाँ वाह जबरदस्त। तो वो अभी जिस तरह तुम्हें बताई ना, मुझे ऐसे लगा जैसे उनकी आमिर भाई research- हर चीज जानने में रिसर्च बहुत स्ट्रांग strong होती होती है। वही तो। हाँ जी, आगे बढ़े। आगे बढ़ो। एंड यू लाइक ब्राइट कलर्स, आपने ब्राइट कलर पहना है, भाई और वेरी, आपका कमरा, आपके जो घर में जो डेकोरेशंस हैं, यू ट्राई टू हैव यू नो योर ओन इनपुट इन इट। अपने मियाँ को भी लाल अगर कपड़े आप- पहनाती हैं। अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती, सेलिब्रिटी नहीं होती, तो फिर आप ज़रूर एक डिज़ाइनर हो सकती थी। हाँ वैसे है मेरे अंदर। अच्छा, पानी से आपको भी कोई लगाव है? मछली, आई मीन फिश एंड थिंग्स लाइक दैट। मछली बहुत खाती है, मोस्टली चावल खाती है। नहीं, मेरा मतलब दूसरी वाली फिश है, रखने वाली। अच्छा हाँ यस। हाँ वो खाने वाली नहीं। इनका आगे का ड्रीम तुम्हारा यही ना, अंडर वाटर जाना। बाकी वैसे मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे ये शौक है। But you do have your you know थोड़ा सा आपको वो होता है प्रेशर या खौफ या फियर्स हैं, एट द सेम टाइम you want to overcome your challenges। तो वो फियर फैक्टर जो है ना, वो कभी भी रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। एक डुबकी मारने की देर है बस अब तो हो जाएगा। थोड़ी सी इमोशनल है आप, काफी थोड़ी सी ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा हूँ हाँ। लोगों को लेके सब। एक बात बता दूं, नंबर 8 बॉर्न है ना आप, 17 adds up to 8। जी, तो 8 नंबर के लोग जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में एक्सट्रीम फेजेस होते हैं। when they achieve heights of success, and when they are low, so a lot of politicians are born on the dates that adds up 8। क्या नहीं करना चाहिए इनको अगले साल? इनको थोड़ा सा ना एकदम से ना, हाँ मतलब इस साल, सॉरी अगले साल कह रही हूँ। ये इस साल साल। या अगले साल? नहीं ये साल 21 में क्या नहीं करना हाँ, क्या चाहिए? नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ना आई मीन एकदम से जो डिसीजन मेकिंग होती है इम्पल्सिव, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो मे बी टेकिंग अ लिटिल बिट मोर टाइम टू मेक अ डिसीजन। आई थिंक अदरवाइज यू आर अ रॉक स्टार। बाकी कुछ भी करना चाहे इस साल ये कर लें। ये कर ले, आपका कर साल ले। है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि ये जो साल है हमारा, तो इसमें कोई नई चीज, कोई अच्छी एक्साइटमेंट, कुछ इस तरह का कुछ चेंजेस आ रही हैं? वैक्सीन आएगी ना, वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन आपके लिए या इन जनरल दुनिया के लिए? दुनिया नहीं, मैं अपने लिए भी पूछ रही हूँ। वो तो आ गई है, आ नहीं रही, आ गई है। हमारे पास तो आए ना, आते आते भी तो टाइम लगेगा यहाँ तक। देखो, आपको कभी कभी ना स्टेगनेंट फील होता होगा, लाइक यू आर बीइंग स्टक समवेयर एंड इम्पेशेंस आ जाता है। दो तीन प्रोजेक्ट्स तो आ रहे हैं ज़ाहिर है, डेफिनेटली कोई नया प्रोजेक्ट एकदम से, अच्छा कोई म्यूजिक वीडियो या म्यूजिक से रिलेटेड भी कुछ नजर आता है। ओह मॉडलिंग करेंगे आप उसमें? हाँ। गाना खुद तो नहीं शुरू करे गाना? देखिए हो मियाँ सकता गाएगा है, तो देखिए you प्लीज, never मैं अभी know। बता नहीं सकती। You never know, आपकी मियाँ गा रहे हो और आपसे मॉडलिंग। हाँ ये हो सकता है, मैं खुद ही नहीं गा आपने कभी सकती। म्यूजिक वीडियो नहीं की ना? म्यूजिक वीडियो नहीं की ना आपने? नहीं मैंने कभी हाँ, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट म्यूजिक से रिलेटेड है कुछ? अच्छा ओके, पॉसिबिलिटीज हैं। आज भी दुरे फिशा की दरो। वालेकुम अस्सलाम। आपका नंबर 4 है, नंबर यू आर बॉर्न नंबर 13, और ये ईयर भी ना ऐड अप होता है नंबर 4 पे, 2020। तो जब भी आपका साल और आपका नंबर एक ही हो, इफ द ईयर एड्स अप टू योर ओन नंबर, इट ब्रिंग्स चेंज। तो कोरोना की वजह से हम सबकी जिंदगियां चेंज हुई भी हैं। हाँ I became an actor in Corona. There you go, see a big change. अच्छा, एक और चीज़ है कि नंबर 4 के लोगों के अंदर ना एक आइसोलेशन वाली फीलिंग आ जाती है कभी कभी। दे वांट टू बी अलोन, दे वांट टू डू। रहती हूँ अकेली रहती हूँ या तो मैं भीड़ में साथ रहती कभी ज्यादा मैं शौक? मीडियम सी हूँ, मीडियम, ज्यादा सोशल नहीं नॉट वेरी सोशल, आई एम नॉट वेरी इंट्रो। बस ठीक है, इट मींस दैट यू हैव गुड बैलेंस इन योर लाइफ। अच्छा, प्रोजेक्ट्स आते दिख रहे हैं आगे, लेकिन हो सकता है कि शुरू में थोड़े से स्लो पेस पे हो, फिर एकदम से आने लगे, देखिए एकदम से चेंज। नेक्स्ट ईयर कैन बी अ गुड ईयर। मैनेजर रख लो, डेट्स नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। आई डोंट थिंक सो, अभी होने वाला है ये। वो कह रही है ना साल के आगे में
यू नेवर नो। आगे की जून जुलाई के बाद से ओए ओए इंशाल्लाह अपॉइंट कर लो अभी। ओहो इंशाल्लाह। आपके कलर्स जो है ना वो ब्लू है, ब्लू एंड ग्रीन। So if you want to follow color therapy and things like that, I think green would suit you very I well. hate green. कौन सा शेड ग्रीन का? I hate green. कौन सा All शेड? three निदा ने shades green are पहना good. हुआ। और बुरा लग आपने रहा जो है। कलर hate पहना all है मैं shades. वैसे I love इन्फॉर्मेशन के लिए एक निदा बात कह रही है बताऊं, बुरी लग रही है। कोई बात कोई बात नहीं, if you hate green but it's your lucky color. It's I'm my just lucky saying. color. Yeah. How can I've never worn green. मुझे बहुत पहन के पसंद है। देखो। जून जुलाई से तुम्हें ड्रामे मिलेंगे बहुत। ब्राइटर बट Green is the color of nature. अच्छा, आप ग्रीन के बारे में क्या कह रही थी? अभी कुछ कह रही थी ना। Green 2021, this is just a bit numerology. 2021 adds up to 5, which is the number of Mercury planet. और Mercury जो होता है वो कलर ग्रीन है। ये वाली सारी बातें ऊपर चली जाती हैं। Mercury। नहीं नहीं, इट्स इजी। 5 पे ऐड हो रहा है ईयर और 5 का कलर होता है ग्रीन। आज आपने स्टार्ट ही ग्रीन से किया, वाह। हाँ, ये देखें, तुक्का वाओ। तुक्का लगा तुक्का। बड़ा जबरदस्त तुक्का। अच्छा और कुछ पूछना है? और कुछ है? बस ठीक इनके बारे है। में बताना No, है। she is good energy, Good very energy. positive. अब आ जाए मेरी अच्छी है। तरफ। अच्छी है। अच्छा कुछ बुरा भी बताएं ना। अल्लाह सिर्फ तौबा अच्छा करो, चुप बता करो। रहे। आप में क्या बुराई हो सकती है मुझे बताएं। हाय अल्लाह। हमने छोड़ो, कितने बुरी लोग बुरी मारे बातें हैं? नहीं पूछते। 8 वाली क्या लॉजिक होती है जो जैसे 17 का टोटल 8 हाँ, हुआ या 8 हाँ, है तो वो क्या logic? ये क्या- why- देखिए, मेरा ये भी सीखेंगे। मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा इसके ऊपर ना बहुत सुपरस्टिशियस था। 8 नंबर 8, वो कहता था 8 का एक आंकड़ा बात 8। बताऊं, हर कोई अगर आप दुनिया में जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं ना, लाइक हाँ। अर्थक्वेक्स एंड ऑल, वो अगर आप गूगल सर्च करें सब तो 8 को है। हाँ देख ले, खुद है वो। ये तो इतने मुझे बड़े पता है, साइकिल के बिठाए लेकिन हुए वो हैं। ह्यूमंस के ऊपर भी ये कैसे क्या 8? मुझे तो कुछ समझ हाय नहीं आया। अल्लाह। बताएं 8 का क्या है। हाँ भाई। डेट ऑफ बर्थ 8 है या किसी मेरा भी तो नहीं नंबर है में ना, 8 मेरा आ रहा है, वो इतना मैं कभी कॉन्शियस नहीं था। वो मुझे इतना बोलता था हर चीज में। गाड़ी 7 नंबर का गाड़ी मैंने का सुना नंबर था। जो है वो 8 टोटल करके 8 आ रहा है, ये नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा, लेता अच्छा, ही नहीं मैंने था। 7 नंबर और 13 नंबर का तो सुना था कि वो मनूस होते नहीं हैं। 8 होता 13 4 पे ऐड होता है ना, 2020 भी 4 पे ऐड होता है। 4 और 8 की एक जैसी एनर्जी होती है, एक्सट्रीम्स। ओए 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 ओए। मेरा क्या आपने बताया था? खतरनाक 5। numbers हैं। नहीं, आप किधर गया? दोरे फिशा 4 नाम है, है। एक्सट्रीम नंबर है। आई मीन सी 2020 एड्स अप टू 4। अब थोड़ा सा समझें आप लोग, ठीक है? ठीक है। एक्सट्रीम पे है ना? लर्न कर लें थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी। ओके 2020 एड्स अप टू 4, ओके। योर 13 एड्स अप टू 4। 4 इज अ नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स। तो जब मैं 1 जनवरी को कनाडा में एक सिटी चैनल है, सिटी टीवी, उस पर प्रिडिक्ट किया था कि इस साल बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे। उसकी वजह यही थी कि 4 रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीम डिजास्टर्स, एक्सट्रीम सक्सेस। और साइंस एंड Extreme टेक्नोलॉजी success, मैंने good. बोला था कि एक्सट्रीम्स है ना दोनों। अच्छा ये Extremes हैं। भी हाँ, extreme। तो हम वो बातें करते हैं शो पे ना, लोगों को समझ आए। हम तो हाँ बस अब आप ऐसा मेरे बहुत बारे में अच्छा आ जाइए। गुजरेगा इंशाल्लाह हम सबका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी आइए जी 31 जनवरी है। जी। आप फिर कितने 4। जान रही हैं? फिर 4 3 प्लस फिर 4, हाँ। 4 आया। निदा, यू आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। आपकी लाइफ में ना कोई टाइम नहीं होता आपके पास। हाँ। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, आई मस्ट से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कभी कभी ऑब्सेसिवनेस टाइप भी फीलिंग आ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं अपने पूरी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। हाँ वो यू आर सक्सेसफुल। आई मीन आप हर चीज़ में कर जाती हैं जो आपको करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है, बट यू आर वेरी सेंसिटिव टू पीपल टू। लाइक यू कुड फील थिंग्स, यू नो, यू कैन एब्जॉर्ब एंड फील थिंग्स अराउंड। हाँ तो ये आपके अंदर एक बड़ा, लेकिन उल्लू भी बनती हूँ सेंसिटिव होने की हाँ, वजह से। यही ना। बहुत मामू बना ये के जो चलेगा। सेंसिटिव होते हैं ना लोग। हाँ ये तो है। ये साल कैसा रहेगा मेरे लिए? सही रहेगा? मॉर्निंग शो चलेगा? नहीं मॉर्निंग शो तो आपका बंद नहीं हो सकता। तो आप ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? सकता। स्टिक पकड़ के भी आप आएंगे मॉर्निंग शो पे। ये साल इन जनरल ना मीडिया के लिए बहुत अच्छा साल होने की। वो सारे लोग जो कम्युनिकेशन के इंडस्ट्री में हैं, जिन लोगों को ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग बेहतर होनी चाहिए। जनवरी से शुरू हो जाएगा, मार्च अप्रैल के बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, जितना भी मुझे पता चलता होगा। हाँ और इसके अलावा जो फूड इंडस्ट्री है, इट शुड गेट बेटर। साथ में रेस्टोरेंट्स वगैरह, थोड़ी सी पब्लिक प्लेसेस, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ख़ासतौर से मीडिया, आपका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। यू विल डू रियली रियली वेल इंशाल्लाह। मैं तो कहती हूँ पूरे पाकिस्तान का काम अच्छा चले, पूरी दुनिया का काम अच्छा चले। पाकिस्तान के लिए कुछ बताएं। कैसा रहेगा? मार्च अप्रैल के बाद थिंग्स मे स्टार्ट गेटिंग बेटर।
महंगाई और होगी कि कम होगी? देखिए पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस इन जनरल है ना, वो तो हमें वैसे ही पता है, लेकिन उसके अंदर बेहतरी की उम्मीद आप मार्च के बाद रख सकते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी, और महंगाई के ऊपर कंट्रोल मार्च अप्रैल के बाद दिखता लोग है। अपने बच्चों की शादियों की डेट मेरी एक एडवाइस है लोगों के लिए कि गाड़ी जरा ध्यान से चलाएं, एक्सीडेंट्स के ऊपर जरा रैश ड्राइविंग ना करें, सबके लिए इन जनरल। डोंट ड्राइव। और कोरोना का क्या कहती हैं भाई, क्या होगा? ना बाय बाय। कोरोना शुड स्टार्ट गेटिंग बेटर। तो कोरोना की झटके थोड़े थोड़े हैं, पर ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कि जलजले हैं तो कोरोना है? थोड़े थोड़े जल्जले भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े। ये बहुत फास्ट ईयर है, इसमें एकदम से पहले जो 6 महीने हैं ना, ड्रास्टिक चेंजेस हैं पूरी दुनिया में। सुने, जो पिछला साल गुजरा उसमें बारिशें बड़ी हुई, गाड़ियां डूब ये मैंने गई। प्रेडिक्ट किया था ऑन अभी इस साल क्या होगा? उतनी बारिशें होंगी। कराची में ना नाले साफ रखें हम नहीं, अभी से, नहीं, अभी से बता दें ताकि नालों की सफाई अभी से शुरू कर दें। बारिश पानी का प्रॉब्लम नहीं है, जमीन में थोड़े थोड़े जल्जले वगैरह की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, खुदा ना खास्ता, लेकिन बारिश वगैरह वेदर शुड बी मोर स्टेबल। तो वो बिल्डिंग जो बना रहे हैं उसको प्लीज खांचे ना मारे, प्रॉपर सही बेस Springs लगाएं। स्प्रिंग्स, हाँ जरूरी है। ओके, अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री, इतनी सारी फिल्में बनी हुई रखी हुई है ना, वो release हाँ, होंगी। फिल्म इंडस्ट्री वो इस खुलनी साल के चाहिए। लिए बताएं क्या होगा? इंशाल्लाह लाइक मैंने कहा कि कम्युनिकेशन और ये जो थिएटर्स हैं वो रिकवर करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। स्लो प्रोसेस मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह का शुक्र। आपने फिल्म बनाई है? जी है, बहुत सारे, मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने बनाई है इंशाल्लाह इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं उसको थिएटर में जाना चाहिए। हाँ चलो, शुक्र है इंशाल्लाह। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? कैमरामैन, असिस्टेंट वगैरह? अभी मैं मेकअप रूम में सबकी रीडिंग करके आई हूँ। इनकी शादी कब होगी? ये बच्ची हैं, बाकी हम सब तो निपट चुके हैं। पूछना चाहती हैं ये या बता दें? इनकी अम्मी पूछना चाहती है, इनको कोई अम्मी कान में बता दें। इनकी अम्मी बता देखनी है। दें, करनी तो मैंने अपनी पसंद से भी। 2 से 3 साल के बाद बीच में आपने बहुत कंफ्यूज होना है। हाँ या ना? 3 साल बाद होगी, या इससे करूं या उससे करूं? हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा अम्मी की पसंद हो या मेरी चॉइस पसंद? बहुत होगी। बहुत चॉइस है और कंफ्यूजन भी बहुत है, और आपने रिजेक्ट कर देने हैं बहुत सारे। ओए 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 अच्छा निदा, सॉरी एवरीवन। निदा, इनका एक क्वेश्चन है। किनका? इनका शकील भाई, क्या आप ये कह रहे हैं कहना हैदराबाद चाहते में हैं। शिफ्ट हो या कराची? ये पूछना चाहते हैं? आपका क्वेश्चन मैं ब्रेक के दौरान आप तक ले जाऊंगी इनको। अच्छा, ये कह रहे हैं यही। क्या सारे चीज लाए। एजाज को इस साल नहीं करनी चाहिए? क्या चीज अनम को इस साल, दुरे फिशांक और निदा को इस साल नहीं करनी चाहिए? सबके लिए अलग अलग बताओ, हम थोड़ा बच के रहें। निदा, आपकी स्पीड कभी कभी ज्यादा होती है, लाइक आप चीजें बहुत जल्दी जल्दी करती हैं। ज्यादा बोलती हूँ मैं? नहीं, बोलती तो बहुत अच्छा है, यू आर वेरी स्वीट, पर जब आप हाथों से जो चीजें आप करती हैं ना, बताएं मुझे, हैंडल करती है ना, आप खुद अपने हाथों से, ये लोग होते हैं जो लोगों से करवाते हैं। हाँ, नहीं मैं बहुत खुद ही हाँ, कर खुद लूँ। ही, तो उसमें जरा स्लो डाउन हो जाए अगर आप हो सकें तो। अच्छा, हाँ तो ये थोड़ा सा करूँ, लोगों से काम करवाऊँ? हाँ, करवाएं, बजाय इसके खुद रिलैक्स करूं। करें, मजे करें, एंजॉय। एजाज को क्या नहीं करना इनके चाहिए? लिए कुछ नहीं है, ऑलरेडी सो बैलेंस्ड, आई डोंट थिंक आई हैव एनी सजेशंस फॉर हिम। ये आप फैन मूवमेंट एंजॉय कर रहे हैं, आप बता नहीं रही सही बात। ये देखो इतनी फैन हो गई, ये तो बता ही नहीं रही कि क्या नहीं करना चाहिए। बता दें। आप सब करें, आपका साल है, दे दिया आपका मैंने आपको। खुला आपको सब इजाजत है। सब इजाजत है। अनम को क्या नहीं करना चाहिए? अनम को तो अपनी इमोशनली जो है ना, थोड़ा ज्यादा इमोशनल नहीं होना हाँ, चाहिए। नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उधर स्लो डाउन करना चाहिए। हाँ, control में अदरवाइज रखो emotions हाँ, को। थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, ब्रेक डाउन हो जाना, रोना जल्दी जल्दी, दूसरों के दुख पे भी दुखी हो जाती है। हाँ। मैं रोज आती हूँ। दिल सख्त कर लें अपना बस बस। और दुर्रे पेशा को क्या नहीं करना चाहिए? अभी तो ये जमाई ले रही है। इनको क्या नहीं करना चाहिए इस साल? इनको नींद पूरी करनी चाहिए, सोया करें ज्यादा। मैं बहुत सोती हूँ, मैं 9 घंटे ना बस सोऊं, मेरा कर दे दिन अब नहीं ये। बीतता। अब ये इस साल भी उतना ही सोएंगे। मैं बहुत सोती हूँ, मैं अगर नींद ना पूरी करूँ मेरा दिन नहीं योर बीतता। शूज आर सो प्रिटी। किसकी बात हो रही है? आपके मैंने कहा शायद एजाज की तारीफ अच्छा, हो मुझे रही लगा है। यही चल रहा है thing। अच्छा, फिर क्या नहीं करना चाहिए मुझे? सोया करें, रेस्ट करें, पर gain आप your 9 energy। घंटे सोती है, खुदा के वास्ते 12 18 थोड़ी सी ना एनर्जी लैक करती है आपकी ना, वीक हो जाती है आप, लाइक यू मे फील लेथार्जिक और टायर्ड। तो आप ऐसा करें, काम 4 घंटे करें और 20 घंटे सोएं। सोए तो बहुत जितना ज्यादा सोता है ना आदमी और ज्यादा और lethargic हो सुस्त जाता होता है। है। You have to eat right. ईट राइट। हाँ, There you Eat go. right, See, Leonard. the master is Feel there. energetic. ये आज तो भाई ये तो
मतलब बस ब्रेक पे जा रही हूँ मैं। चले जी चलो भाई, ब्रेक के दौरान जिससे जो पूछना है फौरन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नया साल, नया दिन और नई सुबह का शो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास हमारे पहले शो में, साल के पहले शो में हमारे वो 3 गेस्ट हैं जो हमारे बड़े फेवरेट हैं। और अच्छा नहीं, बाकी सब माइंड नहीं कर जाए, वो भी हमारे फेवरेट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है। इनके साथ मुझे बहुत हमेशा मज़ा आया जब भी शो किया है, तो इसलिए आज ये पहले शो में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ सवाल कर रही हूँ और इन्हें उस जवाब में 3 चीज़ें बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, पहला सवाल, लड़के की कौन सी 3 खुसूसियात हैं जिसे देख के लड़की फ़ौरन मान जाती है? लड़कियों, मुझे क्या लगता खुसूसियात है, हैं? एक तो साफ सुथरा हो, हाँ, तमीज़दार हो, ओके तीसरा मतलब बदतमीज ना हो। ओके, हाँ भाई, क्या होनी चाहिए लड़के में? 3 खुसूसियात क्या होने गुड चाहिए? लुक्स, गुड लुक्स, गुड लुक्स। एंटरटेनमेंट। नहीं, आई थिंक नहीं, एग्रीड, डिसएग्रीड भाई। हाँ। आई थिंक ऑनेस्टी और हाइजीन, हाँ, नाखून अगर हाँ, साफ होना साफ-सुथरा। लड़के के, हाइजीन, और थर्ड एंड मोस्ट, ही शुड नो हाउ टू टॉक, नो हाउ टू टॉक। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बेचारा कोई चुप रहने वाला और अच्छा अंदर नहीं से नहीं, दिल- चुप रहे, पर नो हाउ टू टॉक। अच्छा, की बात करें तो बिला वजह की मतलब वही बात रिस्पेक्ट करना। के उसमें आ आपको क्या लगता है एजाज, लड़के में 3 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए जो लड़की फौरन मान जाए? एक तो ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि वो कॉन्वर्सेशन कर सके, थोड़ा दिमाग हो, दिमाग हो। और आपका अपनी खुद ही नहीं पर्सनालिटी का चार्म ऐसा होना चाहिए हाँ, कि if you're not saying लड़कियां anything, गिरती जैसे अभी देखिए आपने जो वाइब्स हुई हैं। if you're not saying anything, हाँ। तो तब भी आपकी Yeah. एक आपका जो है ना ऑरा जिसको कहते हैं, हाँ। इंसान को उसके ऊपर काम करना चाहिए कि आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आप 10 लोगों के रूम में एंटर हो, सो एवरीबडी शुड नोटिस हाँ, ये कौन आया ठीक भाई। है। और So वो- तीसरा? और बाकी पर्सनल हाइजीन वगैरह ये वो तो सारी जरूरी है। इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है। वन शुड ओके जी, नॉट स्मेल बैड। यस नेवर। यस, और जूते भी उतारे तो खुशबुएं ना फैले। ओके, सेकंड, उधार ना देने के कोई 3 बहाने। पैसे नहीं है, और तनख्वाह नहीं आई। तनख्वाह नहीं आई, और मेरे पास तो होते ही नहीं है पैसे। हाँ भाई, उधार ना देने की। हाँ, उधार ना हाँ, देने। यही कि अभी नहीं है मेरे पास। अभी नहीं है। और मैं तो काम ही नहीं करती ना अभी। अब मैं तो अपने मियाँ से ही लेती हूँ। ये वाला। और एक और दूसरा कोई बेबी बहाना? का खर्चा सारा चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। गुड, हाँ एजाज। उल्टा मांग लें आप उधार। यार मेरे पास तो नहीं है यार, तुम दे दो यार। और दूसरा है कि साफ मना कर दें। हाँ, और तीसरा ये है कि सैलरी आएगी तो दे दूंगा, अभी आई नहीं है। एक्सटेंड 3 कर महीने लें, लेट में। उतने दिन में वो कहीं और से ले लें। ओके, किसी की तकरीब में ना जाने के या ना आने के टॉप 3 बहाने। ना क्यों नहीं आ जाने- सकी? तकरीब में नहीं आ सकी, उनको बता रही कि मैं इसलिए नहीं आ सकी थी। टॉप 3 बहाने। मेरा तो बहाना नहीं, असल वजह है ओवर स्लेप्ट। सुबह सोती की- रह गई। ये तो मेरी असल वजह है। ओए होए, सोती बहाना रह नहीं गई। है, सोती रहेगी। दूसरा बीमार, बीमार हूँ। बहुत जल्दी बुखार चलता है। नहीं, टॉप 3 बहाने बताओ। ये बहाने है, ये अच्छा, बहाना है और बुखार तीसरा? का। और तीसरा ये, अगर कराची में हो, यार गाड़ी नहीं थी, तुम्हें पता है उबर यूज नहीं कर सकते। तुम बताओ भाई। फर्स्ट तो मियाँ ने इजाजत नहीं दी। दूसरा चाचा कोई भी बीमार हो गए। किसी भी कर देती हूँ मैं। और तीसरा? तीसरा ये कि बेबी का बोल देती हूँ हाँ। कि मैं बेबी के टाइम पे बहुत थकी हूँ, नहीं I आ think सकी, that's the- बेबी है। the मैं बेबी जरा काम आ जाता है। हाँ, आप बताएं भाई। एक तो ये है कि शूट, हाँ, और जो अक्सर होती है वैसे ही शूट से हम लेट हाँ, फारिग होते हैं, नहीं उसके मिलता बाद टाइम। आप में हिम्मत नहीं होती कि यार आप 11 बजे उठ के फिर कहीं और जाएं, हाँ। अनलेस इट्स वेरी नेसेसरी और इम्पोर्टेंट। दूसरा ये कि आप ट्रैवल यार शहर में ही नहीं है। और जो वो भी होता है अक्सर, हाँ। हम जा रहे होते हैं और कोई चीज़ आ जाती है और वो। और तीसरा ये है कि अपना तबीयत सही नहीं है। तबीयत। ओके, बच्चों को प्यार से पुकारने वाले टॉप 3 नाम। मोबाइल देख सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, बच्चों को गूगल कर रही है अभी, इसका है नहीं, बच्चे तो गूगल कर रही है। बच्चों को पुकारने वाले प्यार के कोई टॉप 3 नाम। आई थिंक बच्चा, बच्चा, वाह बच्चे, वाह, ये तो मैं पता नहीं Best। था। बच्चे,
बच्चों अपने नाम से। अच्छा मैं आपको बच्चों। बात बताऊं, क्योंकि हाँ। मेरा नाम इतना मुश्किल था तो मेरे अम्मा अब्बा को बहुत गुस्सा आता था कि कोई मुझे मेरे नाम से ना पुकारे बचपन में, हाँ। ठीक है? कि मुझे तो बहुत निकनेम्स दिए हुए हैं ना, हाँ, अभी मिले भी होंगे। दिए होते हैं, बट पहले तो बहुत दिए थे। हाँ। तो मुझे वो इतनी आदत होगी कि दूसरों के बच्चों को मैं पूरे नाम से बुलाती हूँ। तो तो तुम अपने ही बता दो। मुझे तो मेरे नाम नहीं, कोई टॉप 3 नाम बता दो ना। गुड्डू, बच्चा। पप्पू, गुड़िया। आई फील आलू, बच्चे को उल्लू। नहीं, ये पूछ रही है जो लोग बोलते हैं कोई बोलते जनरली। हैं, लोग बोलते हैं। तुम्हें बोलते हैं बेबी सोना, सॉरी बेबी सोना और बेबी सोना, और क्या होते, गोगलू भी बहुत बच्चों को बोलते हैं। ये नया नाम है। हाँ भाई तुम बताओ। बहुत सारे 50,000। नहीं अभी सिर्फ 3 जानू बताओ टॉप। बाबा, हमें तो वो भी बोलती हूँ हैप्पी डोनट, क्योंकि वो डोनट बहुत शौक से खाता है। अच्छा। हैप्पी डोनट, आलू। ओए होए। हाँ। तो 4 बता गई, आप बताएं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं, सोनू बहुत बोलते हैं लोग, सोनू सोनू मेरा, इस तरह करके बोलते हैं। और बाबा, बाबा है। सोना, हाँ। ये इस तरह के होते हैं। हाँ ये तो पारू, मेरा पारू। मुन्नी, पप्पू, हाय सोना। सोना मेरे पास लिखा हुआ है, ये जनरल है। ओके। हाँ। अचानक मेहमानों की आमद पे मंगवाने जाने वाले टॉप 3 रिफ्रेशमेंट्स के नाम। चिकन पैटीज। चिकन पैटी, लव चिकन पैटी। चिकन पेटी। हाँ सब बेकरी में जाए ना तो वही नजर आता है हाँ, सामने पड़ा chicken हुआ। patty। और बिस्किट। हाँ। मेरे ख्याल में हाँ, केक बनाना होता है केक ना? नहीं होता कि जो। हाँ वो वाला वो टी ये टाइम वाला तीन- केक। टाइम वाला बस, केक। हाँ, ये 3 समोसे भी तो आम है। समोसे। समोसे भी हैं, हाँ। वाली चीजें। बताओ। फिर तो मेरा ख्याल है फ्रिज से ही निकल जाते हैं, जो अम्मा ने शामी कबाब बना के रखे होते हैं ना 6 महीने के लिए। हाँ, ये कॉमन चीज है। हाँ, वो सही। नहीं वो 6 महीने के लिए होते होते हैं हैं, freeze। हमेशा होते हैं घर में, वो मतलब ऐसे खत्म ही नहीं होते। हर घर में होते हैं हर वैसे घर में। वो शादी के शामी बाद। कबाब, वो शामी कबाब तो घर से अच्छा निकल एक आते हैं। जमाना था नमक पारे बड़े होते थे, मुझे नानी के घर का याद है। नमक पारे। हर वक्त नमक पारे निम्को, मंगा लेती थी। yes। निम्को। निम्को। निम्को अभी भी होती है मेरे आपके घर में। जमाने में थोड़ी सी चेंज हुई है स्नैक्स। नानी के जमाने में समोसे और निम्को और अब वो नमक पारे। मफिन्स और इस तरह की चीजें आ गई हुई ना, छोटी कपकेक्स, डोनट। डोनट्स आ डोनट्स गए, ये आ गए। मिनी बर्गर्स, मिनी पिज्जा। हाँ, मिनी पिज्जा। मिनी ओके। लड़कों का शादी से इनकार करने के कोई टॉप 3 बहाने कि हमें शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई शादी, क्या वजह है? अम्मा नहीं मानी। ये होता है। हाँ अम्मा नहीं मैंने मान बड़ा रही। सुना है ना। और अम्मा नहीं मानी। हमारे यहाँ खानदान नहीं, में ही होती है हाँ, या फिर ये होता है ना, यार अभी हम दोनों बहुत छोटे हैं। हाँ। अभी मैं कुछ बन जाऊं, ये भी होता है। ओके। मैं कुछ बन जाऊं। अब ये तो अपने इनकार पैरों के पे बहाने खड़ा हो गए ना, ये तो गर्लफ्रेंड को इनकार के बहाने हो हाँ। गए। लेकिन करने अब के। कभी कभार आप अपनी अम्मी और बहनों को भी इनकार कर रहे होते ना, वो कौन से बहाने होते हैं? वो यही होता है कि अभी मैं सेट नहीं हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, और ये बहुत ही हुए हैं। और दूसरा ये होता है किसी और को पसंद कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे करनी होती है दाल नहीं लेकिन गल रही हिम्मत होती नहीं हो रही होती। हाँ। और बस यही मेरे ख्याल में 2 चीजें ऐसी हैं हाँ। जो आपको अभी बहाने- लड़कों को सबसे बड़ा ये तो होता है बड़ा बहाना कि मैं सेट स्टेबल। हाँ, ये वाला है। और तुम बताओ भाई, लड़के जो लड़कियों को लारे देते हैं कि बहाने करते हैं कि अभी मैं शादी नहीं कर मुझे सकता। मिले नहीं लाड़। नहीं तो तुमने जनरली तो तुम्हारे बारे में थोड़ी पूछ रही हूँ मैं। अच्छा बस आज Generally। यही होता है, सेटल नहीं हुए हम। हाँ। और अभी मैं अम्मी- छोटा हूँ। अभी मैं बहुत छोटा देखो हूँ। मेरे मुझे भी नहीं आए। हाँ। अगला सवाल, घर के काम जो खवातीन करते हुए चिढ़ती हैं, चिढ़ मैं जाती ना हैं। आटा गूंदना, मैं अपना बता रही हूँ। हाँ, आटा और मैं नहीं 3 गूंथ काम सकती। बताओ ना ऐसे। आटा गूंदना, रोटी पकाना भी है। रोटी पकाना, हाँ। और कपड़े धोना। हाँ, बाथरूम की सफाई करने में बहुत नहीं, मजा ये आता भी नहीं, है। ये कुछ भी नहीं। तो फिर पर बोलो ना। हाँ, बात तो ये ज्यादा हो गया ना, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। हाँ दे मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। मैं वो वाला बच्चा हूँ, मेरी अम्मा देख रही होंगी, वो अग्री कर रही होंगी, मैं पानी का ग्लास भी अगर पिया है ना तो मेरा यहीं पड़ा रहेगा और मैं निकल जाऊँ। तो अभी क्या कर रही हो? अम्मी भी नहीं है, अब्बू भी नहीं है, कौन है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें हाँ। यहाँ हाउस हेल्प मिल कई जाती शादी हो है। गया, आप बाहर चली गई, क्या होगा फिर? नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। शर्त है इसकी कि वीजा मेरी मेड का भी लगा। वेट वीजा नहीं, बट मुझसे तो कोई काम नहीं होता। नहीं होता तो घर का। हर काम से चिढ़ है घर के, तो अब आज तक कहना नहीं। हर काम आप नेम इट। मेरी और मेरी अम्मी की हमेशा से डिसएग्रीमेंट इस बात पे होता था, लड़ाइयाँ होती थी। और
वो मैं पढ़ाई पे डाल देती, मामा मैं पढ़ रही हूँ अभी, हालांकि मैं पढ़ नहीं रही होती थी। मुझसे काम घर के होते ही नहीं है, बीट एनीथिंग, ऑनेस्ट है कि टेबल पे बर्तन भी लगाना मुझे उफ जहर लगता है। आप बताएं जी, औरतों आपको का क्या मैं क्या लगता है? बताऊं? नहीं तो आपको अंदाजा तो होगा, आपकी अम्मी, बहन, बीवी, बेटी सबको boys भी करते जो हैं। जो काम रोज करने होते हैं ना रूटीन में, उसी से चिढ़ होती है यूजुअली। बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, वो उससे भी होता है। अगर डेली आप एक चीज कर रहे होते हैं तो फिर वो आप फेडअप हो जाते हैं ना उससे, कि सफाई करनी है घर की, तो वो आपको लगता है कि वो एक मोनोटोनस रोजमर्रा की लाइफ हो गई। कभी कभार करनी पड़े। हमें वीडियो बनानी थी, उसके लिए करनी पड़ी। मैं तो बहुत अच्छे से की सफाई कभी कभार, जब मासियाँ जा रही थी। और जब हमें कोरोना हुआ था तो खुद ही सफाई करनी पड़ी थी उसमें। वो जो पता टाइम गया। था ना, वही सबसे मेरे लिए तो था, बिकॉज़ अम्मा ने सबको लगाया था। नहीं, हम तो सफाई। कोरोना में कोई आ ही नहीं सकता था ना सफाई हाँ करने। ना, वो खुद Exactly, आपने ज़्यादा सफाई तो tough यासिर यही कहता था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन वो हेल्प नहीं करता। यही हेल्प होती है। ओके, रात 2 बजे आंख खुलने के टॉप 3 वजह। ये तो खुदा की कसम, ये मैं क्यों पूछूं? टॉयलेट जाना होता है। सबसे बड़ी वजह मेरा तो बेबी है। तुम्हारे तो बेबी वही- ये तो बेबी सोती बेबी ही नहीं होगी अभी। हाँ एग्जैक्टली, बेबी शुरू का एक बेबी। साल। ये तो इसकी तो 3 वजह नहीं हो सकती, सबकी एक वजह है इसकी तो तो। भूख बहुत लगती है। रात में इतनी भूख लगती है और सोते हुए भूख लगती है। मैं सोते सोते उठ जाती हूँ, मुझे क्रेविंग शुरू हो जाती है। हाँ। और शुक्र है मैं फ्रिज में कम खाना रखती हूँ सिर्फ इसी वजह से, ताकि मेरा रात हमारा को- एक दोस्त था, वो उसको नींद में खाने की आदत थी। तो कभी ट्रैवल कर लो ना साथ, तो वो एक आदमी नींद में सो रहा, चिप्स खा रहा, ऐसी आवाज आ रही है। तो मैंने वो कभी नहीं सुना। हाँ, मैंने भी नहीं सुना था कभी, लेकिन मैंने तो वो चिप साथ रख कर सोता था। चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स, इस तरह की चीजें ना, मैंने ये नींद में सुना है आंखें बंद है और कि खा- नींद में चलने की हाँ आदत है। एग्जैक्टली, ये नींद तो में बड़ी बोलने की यूनिक आदत सी है। आदत खाने है। की भी आदत है। आज पहली दफा सुना है कि किसी को नींद में खाने होती की है, हाँ। ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत है। ओह शूट, ओए होए। अच्छा, बट मोस्टली ये होता है कि वो किसी शोर शराबे से भी आपकी कभी आंख खुल जाती है, हाँ। या फिर ये होता है कि आप अचानक आप आंख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आ रही होती, वो आपका दिमाग बहुत चल रहा होता है। बहुत चल रहा हूँ। ये ओवर थिंकिंग ना, तब भी you don't- वो उत्तम, हाँ। अच्छा, सेल्फी लेने के बाद किए जाने वाले 3 काम। सेल्फी लेने के बाद कोई 3 फिल्टर लगता है हाँ, और मतलब पोस्ट भी तो होती है, Edit होती है, एडिट post होती होती है, पोस्ट बड़ा कुछ होता है, आसान नहीं है। आप बताओ। एडिट, पोस्ट और टैग। है ना, तीनों चीजें। हाँ भाई, तुम सेल्फी क्रेज है तुम्हें? नहीं, इंस्टा नहीं है तुम्हारा? है इंस्टा, बट वही ना, मैं इतनी रेयर हूँ उस पर भी तुम माशा। सुस्त हो मुझे लग रहा है नहीं, मैं सुस्त नहीं हूँ, हाँ। मुझे शौक नहीं है जैसे सेल्फी का। to tell people where I am, what I am doing, हाँ. and this, the thing of doing this and taking your own picture ना is a job. Selfie- लेकिन जब मैं ले लेती हूँ ना, फिर मैं उसे बहुत शौक से लगाती हूँ और फिर वो एडिट tag वेडिट करती हो और पूरी टैग शैग ये नहीं, सब मुझे होता है? एडिट का शौक नहीं है, जस्ट पोस्ट अ पिक्चर। अच्छा, वही बस बड़ा वो। मेरे लिए तो वो effort फ्रेम्स वगैरह का ख्याल करती हो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या करना चाहिए। आई थिंक इतना एस्थेटिक होता है कुछ लोगों का इंस्टाग्राम, हाँ। और मेरा देखें दिन 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 रैंडम पिक्चर, रैंडम। ओके, हाँ, घर से निकलते हुए जाते हुए जो 3 काम करते हैं आप लोग, क्या मतलब क्या पिक करते हैं घर से? कोई 3 चीजें या 3 काम घर से निकलते हुए, जो 3 काम आप याद से करते हुए निकलते हैं? आजकल तो आप सैनिटाइजर, मास्क और सनग्लासेस। मास्क तो बहुत हम अक्सर भूल जाते हैं, तो गाड़ी में भी एक्स्ट्रा रखते हैं इसलिए हाँ। कि भाई भूल गए, सैनिटाइजर हर जगह होता है अब तो, हाँ। लेकिन ये तो लाजमी हम लोग रख क्योंकि लेते हैं अब एक्स्ट्रा, फिर बड़ी भी सख्ती हो गई बहुत है। ज्यादा ख्याल करना हाँ। पड़ता है, तो हम लोग याद से निकलते हैं के लेके। हाँ। एक मैं घर की चाबी लेती हूँ लाजमी, और अपना वॉलेट जरूर चेक करती हूँ कि मैं हाँ। वॉलेट रख रही हूँ। अक्सर मैं- पैसे हैं कि नहीं? हाँ, वॉलेट छोड़ के और ऐसे ही निकल जाती हूँ, फिर वापस आती थी कि वॉलेट तो रह गया, तो शॉपिंग कैसे होगी। तो मैं वॉलेट जरूर देखती हूँ। और भाई आप बताएं। मेरे पास 3 चीजें होती हैं जो हमेशा मैं साथ रखती हाँ। हूँ। फोन के पीछे ही कार्ड होता है मेरा, और मास्क, अब तो मास्क। हाँ, But ये 3 चीजें आई कैन टेक ताकि ओवर द पर्स वर्ल्ड। लेना है कि नहीं लेना, बस ये 3 चीजें चलेंगी। पैसा हो पास, बुरा। फोन हो, सब आप ले सकते हैं। अच्छा, अक्सर होता है ना, किसी को आदत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जब मैं सोती हूँ तो मुझे मेरा पतला तकिया है, उसकी मुझे आदत है जब वो मेरे नीचे तकिए की जगह वो होना चाहिए, बिल्कुल पतला है, पुराना, उसकी रुई भी गली हुई, उसके बगैर मुझे नींद नहीं है।
तुम्हें किस चीज के बगैर की आदत है? मुझे तकिए को पकड़ के सोने की आदत है। तकिए, कोई भी तकिया मैं चलेगा? 3 तकियों के साथ सोती हूँ आगे पीछे, ये तो मैं भी आई ऐसे। लॉट ऑफ तकियाज इन माय तकिया, हाँ। ऑन माय बेड। आप? मेरा भी ऐसे ही है, सोने का पोस्चर जो है ना वो सही नहीं हो तो आपकी गर्दन में हो गर्दन जाए, में तो वो दर्द। बड़ी मुश्किल से आपको आपकी पसंद का और आपकी कंफर्ट का ना वो पिलो मिलता है। तो वो मैंने अपने इसी तरह बनाया हुआ, 2 की कॉम्बिनेशन होती है, एक इस एंगल पे एक उस पे मैं सोता हूँ, और एक साइड पे स्टमक के नीचे मैं जरूर रखता हूँ, हाँ, वो तो एक क्योंकि magic। बैक जो आपकी राउंड हो जाती है ना, जिसको उल्टा सोने की आदत है, तो वो स्टमक पिलोज आते हैं अब तो। मैं तो लाश आप की रखते तरह सोती हूँ सीधी। मुझे सीधे नहीं नींद आती कभी भी मैं नहीं। आपको बताऊँ सबसे बेहतरीन पोस्चर ये होता हाँ, है। सबसे कुछ अच्छा। उल्टा सोना आपकी बहुत इश्यूज कराता हाँ, है। बैक Side में पे- इश्यूज हो जाते हैं। बैक पे मेरे भी मियाँ issues परेशान होते कि तुम तो लाश की तरह सोती हो। आपकी स्पाइन कॉर्ड हमेशा इंशाल्लाह लेकिन देखो बहुत मैं बेहतर बैठती भी, रहेगी। मुझे मैं 12 साल से ऐसे ही बैठ रही हूँ, तो सबको होता है कि हम टेक लगा के बैठे हैं। Exactly, मैं हाँ, बैठती भी ऐसे शूट पे कभी नैप लेनी हो ना, वहाँ सीधे नींद आ जाती है लेटे लेटे, लेकिन जब घर पे सोना हो तो फिर तो या तो राइट साइड पे करवट लेके या फिर उल्टा। या फिर उल्टा। ओके, अच्छा, मोबाइल स्नैचर आपके पास आया, आपका मोबाइल स्नैच करने के लिए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो कौन से 3 बहाने हैं जो आप कह सकते हैं प्लीज अल्लाह के वास्ते मेरे मोबाइल ना लो, इसमें फलाना है धमाका है, कौन से 3 बहाने? मैं तो दे दूंगी भाई जान से। कोई बहाना नहीं करोगी? कोई अजीज कि सिम दे दे मुझे निकाल के, या नहीं नहीं नहीं, सिम का क्या करना है, जान अच्छा से तो तुम अजीज- छोड़ दो, जनरली बताओ लोग क्या बहाने कर सकते हैं? नहीं, ये वी शुड टेल दिस टू पीपल, ये मत करें बहाने, बिकॉज आगे के जो लोग होते हैं वो बहुत डैश होते हैं, वो आपको शूट कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने देखा है, इतनी वीडियोस हम देखते हैं, आपको बहाने जो भी बनाते हैं कि फ़ोन महंगा है, कुछ है, नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो 1-1.5 लाख का है, 50-60 हज़ार रुपये का फ़ोन दोबारा आ जाएगा, जान दोबारा नहीं आ सकती। जान या एटलीस्ट मार देते हैं। कुछ इतने लोग हैं जिनको इंजर कर दिया, उनकी बाजू खराब हो गए, तो वो एक माजूरी भी एक जान जाने वाली चीज़ है। तो आई थिंक आपको कोई बहाना नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह रहम करे आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है, जस्ट गिव अवे योर फोन, व्हाटएवर यू हैव, बिकॉज देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन अ ह्यूमन लाइफ। तुम क्या कह रही हो? 3 बहाने, अगर कोई किसी को मशवरा देना, आइडिया, एक तो से दे दिया ना कि बहाने ना करें, दे दें, लेकिन अगर बहाने हो तो क्या हो? वैसे तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, लेकिन मैं ना पहले मेमोरी कार्ड वाले फ़ोन आते थे, हाँ, तो मैं ना ये माइंड बना के रखती थी, मैं उनसे कहूंगी कि अल्लाह ना करे अगर होगा तो मैं कहूंगी मेमोरी कार्ड दे दे, मेरी पिक्चर्स हैं मेरी सारी पिक्चर्स हैं, फ़ोन ले लें, मुझे नहीं है वो, बस मेरी मेमोरी कार्ड, क्योंकि मैं कुछ स्टोर करके रखती हूँ पुरानी जो आपने ट्रैवल किया है, सारी मेरे फ़ोन में है। हाँ, तो मैं वो मेरा दिल वो होता है कि ये हैं कॉन्टैक्ट्स हैं, ये ना चले जाएं बस। हाँ। कॉन्टेक्ट्स तो अब वो है ना? आ रिकवर हो जाते जाते हैं। हैं। अब तो पिक्चर्स भी हो जाती है, अब पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो मैं तो यही सोचती थी कि मैं उनसे उसका कहूंगी ये दे दें। पिक्चर्स वैसे ही आपको मिल जाती हैं। टाइम टू टाइम ट्रांसफर कर और देनी आप चाहिए। बताएं आप क्या बहाने? एक तो ये कि दे देना चाहिए, हाँ। दूसरा ये कि FIR जरूर कटवानी चाहिए। रिपोर्ट हम नहीं करते हैं तो उससे क्राइम बढ़ता रहता है, ना फिर उसका नंबर्स पता चलते हैं, हाँ। तो रिपोर्ट कराना बहुत जरूरी है। मेरे साथ हुआ था एक दफा, ये सब सीरियस हो गए, मैं तो मस्ती कर रही थी कि 3 बहाने बता दो, नहीं, तो नहीं, सब सीरियस हो गए। वी शुड खैर, मेरे हाँ, साथ ये एक बात- दफा हुआ था, 2 लड़के आए थे, हाँ, हम स्टूडियो से उतर रहे थे, मैं था और मेरा एक दोस्त था, तो वो बिल्कुल यंग से थे, मूछे भी नहीं थी उनकी, 15 साल के होंगे। तो आए थे तो उसने गन निकाली, उसने बोला 2 मोबाइल, मैंने निकाल के दे दिया उसको। हाँ। फिर उसने मुझे देखा, उसने कहा अबे ले, मैं तो बड़ा फैन हूँ सर आपका, तो ये वापस ले लें। तो मेरा जो दोस्त है उसका भी उसने ले लिया ना, तो मैंने कहा उसका भी दे दो फिर हाँ। वापस। तो वो उसने दूसरे को बोला वापस कर, हाँ, उसने बोला पागल हो गया क्या, उसने देख नहीं रहा कौन है, तो फिर उसने ना वापस कर दिया। अब वो मेरा दोस्त इतना घबराया, मैं उसकी गाड़ी में था, वो मुझे छोड़कर चला भी गया, मैं वहीं खड़ा हुआ था। मैंने कहा घर है, मैं तो डर गया, मैं भाग गया। अब उसका क्रेडिट कार्ड ना वहीं गिर गया कहीं नीचे, उसी चक्कर में बाद में मुझे बोल रहा है यार क्रेडिट कार्ड, मैंने कहा मैं नहीं उठा रहा, सड़क पे पड़ा आके। फिर वो आया वापस, फिर उसने उठाया। ओह माय गॉड, तुम लोगों के साथ हुआ है कभी सांच वगैरह? नहीं नहीं, हाँ, वो भी ना, तुम्हारे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। एक छोटा, आप बड़े लकी हैं भाई, कराची वाकई मेरा में, भी नहीं हुआ, कराची में तो अल्लाह आज का शुक्र है। तक मैं जब आई थी मुझे सबने यही कहा था, लेकिन उसकी वजह से शायद मैं इतना डर गई हूँ कि मैं अकेली जाती नहीं। और अच्छा पता है, पैदल तो कुछ मैं लोग चलती कुछ बड़े लकी होते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। मेरी खाला जब भी जर्मनी से आती है ना, वो जर्मनी में रहती है, यहाँ मत आती बोलो है, बेचारी है भाई। सीरियसली वो जब आती है ना, और उनके साथ हर दफा यही होता है, कभी उनकी चेन खींच के ले जाते अच्छा, हैं। मैंने देखा जो लोग बाहर से आते हैं उनके साथ ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो इतना केयरफुल नहीं होते हैं, नजर आ रही होती है। आई थिंक फिर वो ना वो तो डरती हैं,
उसके बाद वो हर साल कहती हैं अब नहीं आऊंगी मैं, फिर वो जज्बाती हो के अगले साल फिर याद सताती, फिर आ जाती हैं और फिर उनके साथ कुछ हो जाता है, तो पता नहीं मैं ये आई परेशान थिंक मुझे हमारे क्रिमिनल्स और क्राइम रेट वाले बैठे हुए हैं ना, वो कह रहे हैं कैसे हम अच्छा इमेज पोर्ट्रे करने दें, इनके साथ तो होना चाहिए ताकि बताएं जाके बाहर। दर्जी की दुकान जाएंगे, वहाँ पीछे कोई आ जाए, तो वो जिसके साथ होना होता है तो वो तो होता है, और जिसके साथ नहीं होना होता वो यहाँ पे भी नहीं होता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नया दिन, नया साल और नई सुबह के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास आपके बहुत ही फेवरेट पर्सनालिटीज़ यहाँ बैठी, जिनको आप पूरे साल ड्रामे में देखते रहे हैं, इसको मेरे मॉर्निंग शो पे देखा, ये आप काम शुरू के शो पे देखा। इस साल ये करेगी ना बच्चा, जी थोड़ा जी सा बड़ा। इंशाल्लाह, यस। अनम करेगी इस साल। अच्छा जी, कोरोना के दौरान रेटिंग सबकी बढ़ गई थी ड्रामों की पिछले साल, क्योंकि जाहिर है सब घर में थे, सब काफ़ी ड्रामे देखे गए। आप लोगों ने भी कोई ड्रामे देखे? हाँ, आपने देखे? मैं तो अपने ड्रामे देखता हूँ। और दूसरे देखते हैं कि नहीं? नहीं। पता होता है कि ये आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो पता तो होता है, फिर कोई ड्रामा हिट हो जाता है तो उसकी बज़ तो होती है। बट अपने मैं इसलिए देखता हूँ कि मुझे पता लगे कि मैंने क्या किया, और मैं अब अगर कोई और चीज़ आएगी तो उसको और इसको किस तरह से। अब मेरे एक टाइम पे 2 ड्रामे जब चल रहे थे तो दोनों में डिफरेंट कैरेक्टर था और बिल्कुल ही फ़र्क एटीट्यूड के साथ मैंने किया हुआ था वो दोनों चीज़ें, तो वो डिफरेंस मुझे देखना था कि मैं सही मैनेज करूँगी नहीं। और तुम बताओ? मैंने अर्तगल देखा था। अर्तगल नहीं है मेरे पास, मैंने वो अर्तगल देखा था। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ चीज़ दिखाऊंगी और उसमें आप लोगों को गैस करना है। मैंने ज़ाहिर है ड्रामा जो है वो बेसिकली कपल से बनता है, उसमें हीरो हीरोइन जो मेन लीड होते हैं उन्हीं के तस्वीरें पोस्टर्स पे लगी होती हैं, तो अगर वो कभी आपके जहन में भी या दिमाग से भी गुजरा है प्रोमोज के दौरान तो शायद आपने देखा हो। तो अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिखाएं ज़रा भी पहली पिक्चर। तो ये जो पहली पिक्चर है जिसमें ये तो आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ 2 लोगों की तस्वीर लगाई हुई है। तो क्या हमने इनके नाम बताने? नहीं, इसमें कौन थे एक्टर्स? ये जो एक्चुअली 2 लोग लगाए नहीं है, ये दोनों नहीं है। ये दोनों है ही नहीं ना। अच्छा, हाँ, चीफ हमने आपको चले एक दिखा दिया, उष्णा दिखा दी हमने। सबा कमर। उष्णा और उष्णा है, और दूसरी कौन है? दूसरा या दूसरी कौन? सबा बिलाल अब्बास होगा या सबा कमर? नहीं, एक बताए ना, 2 क्यों बता रहे? तो हमें क्या लड़की है तो पीछे हम लड़की बताए ना, ये लड़का सबा लगा कमर, होता। आई थिंक सबा कमर। तुम्हें भी यही लग रहा है? आपको भी यही लग रहा है? क्या लग रहा है? बिलाल अब्बास होगा। आपको लग रहा है बिलाल अब्बास होगा? सबा। आपको, और आपको लग रहा है सबा होनी चाहिए, होनी चाहिए। आइए दिखाइए जी, चीफ में उष्णा के साथ सबा का पोस्टर लगाया। भाई अलग अलग पोस्टर्स थे, आप भी थे एक आध वही पोस्टर। मैंने कहा ना, लड़की के पीछे पे लड़की है। हाँ, ओके, नेक्स्ट पोस्टर प्लीज। ओके, बेवफा। एक इसमें से कैरेक्टर जो है वो नवीन वकार थी इसमें, लेकिन उनके साथ क्या अली हैदर थे? अली रहमान। हाँ, अली हैदर तो नहीं। नीचे लिखा अली हुआ है, हैदर की पिक्चर है ना, नीचे लिखा हुआ है। आप इंटेलिजेंट है, आपने पढ़ लिया। आप क्या कह रही हैं भाई? अली रहमान। आप क्या कह रही हैं? आई रेड इट टू। वो आ गया नीचे जी, लिखा और हुआ है। इन्होंने लगाया भी अली हैदर। ओके, नेक्स्ट दिखाइए। ओह वाओ, ठीक है। अफान थे। अफान थे। आप कौन कह रहे हैं? कौन अफान। थे? ओके जी, 2 बोल में हिरा मानी के साथ अफान ही थे, सही जवाब। आइए दिखाइए नेक्स्ट पोस्टर। कसक वो थे। ये है इकरा अजीज के साथ कौन थे? मैंने देखा है, आगा अली थी, आई थिंक। आगा अली। अच्छा, और आप क्या कह रही हैं? जुनैद खान है। हाँ, अच्छा, और आप क्या कह रहे हैं? जुनैद। तो 2 लोगों ने जुनैद बोला, इन्होंने आगा बोला। आइए देखते हैं कौन था। जुनैद खान, सही जवाब जी। नेक्स्ट पोस्टर प्लीज। कोई चांद रख, एहसन खान। आयजा इसमें वाकई थी, लेकिन आयजा के साथ एहसन खान की जगह कौन? समी थे। समी थे। आपको क्या लगता है ना? आपको क्या लगता है? एहसन खान थे मेरा ख्याल। नहीं, एहसन खान होंगे तो मैं दोबारा उनका मुंह क्यों लगाऊं? समी थे। आपको समी लग रहा है? आपको इजाज कौन लग रहा है? समी होगा, उसको पता है। समी होगा कि ये आपको भी समी है। तीनों का जवाब गलत हुआ, क्योंकि मुझे पता है इसके साथ कौन कौन है? इमरान अब्बास। कोई चांद रख। हाँ, ये भी इनके साथ ज्यादातर आयजा के साथ हाँ, इनके इमरान ही साथ आते होते हैं। जी, 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 ज्यादातर। दानिश ने इनके साथ काम करने की इजाजत दी भी। आइए जी, नेक्स्ट पोस्टर प्लीज। ये पोस्टर
ये तो आप मेरी मॉर्निंग शो की पिक्चर लगा दी है उधर ही। वाह ये निदा ही थी इसमें। मेरा निदा ही थी। जब याद तो निदा ही होंगी। मेरा दिल मेरा दुश्मन में नीलम थी। नीलम क्या नीलम हर जगह ही होगी? नीलम नहीं अलीज़े थी, थी इसमें, अलीज़े। नीलम नहीं थी, आप कह रही हैं अलीज़े थी, अलीज़े। आप भी अलीज़े कह रहे हैं मैंने और आप ऐसे नीलम कह नीलम रही कहा था, हैं। yes। ओके दिखाइए भाई कौन है निदा यासिर की जगह? अलीज़े शाह। ओके मुझे भी लोग कहते हैं यासिर इतना जालिम है, कैसे रहता है तुम्हारे साथ? ये इस ड्रामे में बेचारा बहुत पिटाई की है, अलीज़े की बहुत पिटाई हुई है। हाँ ओके नेक्स्ट पोस्टर। हाय हु कैन मेरे पास तुम हो। आयज़ा। मैं हुमायूं सईद के साथ बनीता की जगह आयज़ा थी। बनीता कहेगी वाह आयजा होगी, आयजा सही जवाब तीनों का। गुड। क्योंकि जैसे वो देख रहा है अदनान तो हो नहीं सकता। ओके नेक्स्ट पोस्टर दिखाइए। इसमें उष्णा थी। हाँ, मैं ये आपको उष्णा पहले है। बता ये रही हूँ। पीछे से चीख रहा है वो बिलाल है। बिलाल है। अब्बास। ये उष्णा है। और ये ड्रामे का नाम क्या है? बिग बैंग। बला, बला। बला। ओह हाँ बला बला ही लिखा हुआ है, मैं बिग बैंग समझ रही हूँ। जी आप लोग कह रहे हैं, तीनों कह रहे हैं उष्णा। हाँ, उष्णा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। दुरुस्त तुम्हें नहीं याद था? सही आई सही। वॉच्ड इट, आई लव दिस। नेक्स्ट पोस्टर भड़ास। दुरुस्त तुम चुप है ना। तुम कौन था? कौन था? हाँ भाई ये भड़ास में क्या है? शहरोज की शहरोज। तस्वीर लगी हुई है ना। शहरोज की जगह रोज कौन था? अंकल तो थे इसमें। वो अली फैजान ऐसे नाम है, फैजान खान ऐसे दुरुस्त चक मैंने चुप कराया है, बता दो इसका ही ना ड्रामा दोस्तों। लगा दिया। अ, और ये दूसरी तुम हो ना? ब्लर ब्लर सा हो रहा है, पतली लग रही हो। फैजान खान नाम है। आई थिंक हुई थी तब मैं मेरे भी फैजान डेट fluctuate। ख्वाजा। फैजान ख्वाजा दूर दूर तक नहीं है वो इस सीरियल में, अच्छा पता नहीं। दूर दूर तक ये मुझे तो आइडिया नहीं है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हाँ फैजान बता दो तो भाई। आप बताएं। इस वाले पोस्टर में तो उमर होगा, उमर शहजाद। उमर शहजाद ओह, दिखाइए भाई। ओके। उमर शहजाद वो भी इसको पता है क्योंकि खुद इस ड्रामे में। वरना नहीं पता होता। नेक्स्ट पोस्टर We all know this. आयशा उमर। आयशा उमर, ये तस्वीर आयशा किसकी उमर, लगाई हुई? महा अच्छा, महा महा में आई थिंक महा महा है। महा। ओके ये तो सबको पता है आयशा उमर है, ये तो बेवकूफ़ी कर तुम लोगों ने बनाया, बच्चे बच्चे को पता है। ओके नेक्स्ट पोस्टर क्या है? घिसी पिटी मोहब्बत। तो इसमें हीरो तो सही है बिल्कुल। ये I think रमशा is in it. रमशा। रमशा is in it. रमशा। रमशा। यस। ये कह रहे हैं रमशा। Sure. दिखाइए भाई नवीन की जगह कौन है? बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब। और पोस्टर है दिखाइए। आगे जलन चलन में जलन में वो है ना, मिनाल के इमाद साथ। इमाद इरफानी। अच्छा। इमाद इरफानी बोल रहे हैं आप लोग भी? मैंने शरोज बोल दिया था। इसने शरोज बोल दिया था। उसमें आइए भाई दिखाइए जलन में कौन है? हाँ नंद में था। ओह ये इमाद इरफानी? नहीं नहीं, ये भी इमाद गलत है। इरफानी नहीं है। तो इमाद था जलन में और भी फहद था। शेख ना। फहद शेख। जलन में फहद शेख का पोस्टर है ये। ओके। इमाद भी है इसमें लेकिन ये पोस्टर है, तो तीनों का जवाब गलत हुआ। ये वो उनके दामाद है ना, शाहिदा मिन्नी के। अच्छा, हाँ शाहिदा मिन्नी की दामाद। हाँ जी आइए नेक्स्ट पोस्टर। ओह क्या बात है, नंद ड्रामा का पोस्टर आप देख रहे हैं। तो ये जो एक प्यारी सी शक्ल की लड़की, मिनाल होगी। मिनाल। ये जवानी लग रही है उसकी जो नंद है। नोट कर। फायजा नहीं, ये इसमें मिनाल होगी। हाँ मिनाल मिनाल, है, yes। मिनाल है। हाँ आइए दिखाइए कौन है। बिल्कुल सही जवाब, मिनाल का पोस्टर है ये। ओके नेक्स्ट पोस्टर प्लीज। खत्म हो गए? ओके ओके। हाँ जी तो ये था हमारा आज का शो। मज़ा आया ना आप लोगों को भी? पहले साल का जो पहला शो है, एक तो ये तीनों जो है अच्छा बोलने वाले, अच्छी गुफ्तगू करते हैं और और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आज हमने एंजॉय किया आप तीनों के साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक हमने यू, भी आपका बहुत भी बहुत enjoy शुक्रिया। और आई होप नया साल सबके लिए बहुत अच्छा हो। बस अच्छा सोचें, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स रखें। अपना जब आप जैसा सोचेंगे वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी आपकी
तरफ तो अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे साल, तो सारा साल इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। ये इनका मैसेज हो गया। दुर्रिफिशा और अनम, तुम लोग क्या कहोगे इस साल लोग क्या करें? हाँ, मैं ये कहूँगी कि वो ये जैसे इंशाल्लाह वैक्सीनेशन आ गई है तो बिल्कुल केयरलेस ना हो। हाँ। इसमें भी इस साल बल्कि हर साल कोशिश करें कि अपने अंदर चेंजेस लाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और इस तरह सफाई का ख्याल रखें और सैनिटाइज भी करें और ये वाली चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, आदि रखें। अपनी आदत बना लें। तुम क्या कहोगी? आई थिंक आपको अच्छा खाना, एक्सरसाइज, अपनी बॉडी से ज़्यादा उसका भी ख्याल रखें और अपना दिमाग का बहुत ख्याल रखें, बिकॉज यू आर वट योर माइंड इज। और अब घर के काम सीख लें, क्योंकि फिर मासियाँ भगानी पड़ी तो क्या होगा दुर्रिफिशा? हाँ, वो भी करना चाहिए आपको जैसे हमने किया। बट नहीं, टेक केयर ऑफ योर माइंड, बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपका दिमाग ठीक है तो you're all good. So mental health is very important. Take care of it. जी, तो ये था आज का शो, एक पॉजिटिव, हम चारों की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए। आप अच्छा दिन गुजारिए, अच्छा साल गुजारिए, बहुत सारी ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।